चलें जी स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा, आज हम लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं वहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ दोबारा। अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम थी कि किस तरह से कनेक्ट करना है, तो मैं दोबारा ये अपने लाइनक्स का जो AWS पे इंस्टेंस बनाया था हमने, ये मेरा चल रहा है यहाँ पे। मैं इसके साथ दोबारा कनेक्ट करने लगा हूँ और हम फिर यहाँ से ही अपना आगे जो लैब है परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये मेरा माई लाइनक्स इंस्टेंस यहाँ पे क्लाउड पे बना है और ये रनिंग स्टेट पे है। अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ तो इसका डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जो अभी हमने तरीका पढ़ा वो ये है कि सिंपल हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया। ये ऐसा सच क्लाइंट पे ही ऑटोमेटिकली हमें कमांड बना के दे रहा है, हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें इस कमांड को क्या करना है, हमें इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना है। अगर हमने इस कमांड को सिंपल कॉपी किया और आपने अपने पास किसी भी टर्मिनल में चले जाना है, चाहे वो CMD हो, चाहे आपने कोई WSL इंस्टॉल करके कोई भी, जैसे काली मैंने इंस्टॉल किया, आपने कोई लाइनक्स का कोई और फ्लेवर इंस्टॉल किया है, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपने मेक श्योर ये करना है, आपने मेक श्योर ये करना है कि आप कहाँ पे हो, आपका पाथ हो डाउनलोड्स, क्योंकि आपने जो, आपको कल याद होगा की पेयर डाउनलोड किया था। और की पेयर कहाँ पे डाउनलोड किया था आपने, बेसिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके डाउनलोड्स में आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को वैसे दिखा दूं, क्योंकि ये लाइनक्स का टर्मिनल है, मैं लाइनक्स की कोई कमांड यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, सिर्फ एक चीज़ आपको दिखाने के लिए। क्या लाइनक्स मैंने कहा ना, तो उसने मुझे बताया ये लाइनक्स डॉट पैम पड़ी हुई है कहाँ पे, डाउनलोड्स पे। अगर मैं किसी और जगह पे ये कमांड चलाऊंगा ना तो ये नहीं चलेगी, क्योंकि उसे ये वाली की चाहिए। वो की इस जगह पे पड़ी, सबसे पहले आपको इस लोकेशन पे आना है। इस लोकेशन पे आने के बाद फिर आपने क्या करना है, जब आप इस लोकेशन पे आ जाओगे फिर आपने वही वाली जो कमांड यहाँ से कॉपी की है, सिंपल आके आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, एंटर करना है। वो आपसे पूछेगा, आपने यस करना है और आपने सिंपल कनेक्ट हो जाओगे आप अपने इंस्टेंस के साथ। ठीक हो गया जी। ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका इंस्टेंस है Ubuntu। ये बेसिकली आपका यूज़र का नाम है, ये आपकी मशीन का नाम है और आप इस तरह से कनेक्ट हो गए अपनी मशीन के साथ। यहाँ तक इससे पहले भी हमने कुछ चीज़ें की थी, तो इसको हम लोगों ने आज करके देखना है इससे आगे। तो मैं एलएस करता हूँ। आपको याद होगा कल हम लोगों ने कुछ डायरेक्टरीज वगैरह यहाँ पे बनाई थी। हम लोगों ने कोई फ़ाइल भी बनाई थी, जैसे मैंने यहाँ पे devops.txt की फ़ाइल बनाई थी। लेकिन ये बनाई थी मैंने किस कमांड के साथ, हमने इस तरह से बनाई थी। लेट्स मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, touch xyz.txt। मैंने इस वाली कमांड के साथ ये फ़ाइल बनाई थी। और अगर आपको याद हो तो XYZ डॉट ये टच के साथ जो फाइल बनती है, वो फाइल तो बन जाती है पर ये फाइल एम्प्टी होती है, हमने कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर। हम लोगों का पूरा एक टॉपिक आगे मे बी इसके अगले लेक्चर में आएगा एडिटर्स का, जिसमें हमने इसके दो तीन किस्म के लाइनक्स के एडिटर्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनकी कमांड्स क्या है। लेकिन अभी के लिए सिंपल, क्योंकि हमारा आज का मिशन कुछ और है, तो मैं सिर्फ वैसे ही आपको बता रहा हूँ। एक आसान एडिटर की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके पास विंडोज़ पे नोटपैड होता है, इसी तरह लाइनक्स पे हमारे पास डिफरेंट होते हैं। उनमें से एक की बात कर लेते हैं। एक एडिटर है हमारे पास नैनो के नाम से। आपने सिंपल नैनो लिखा है और मैं कोई भी फाइल का नाम आगे लिखता हूँ, जैसे मैंने, अच्छा याद रखिए यहाँ लाइनक्स पे आप कुछ थोड़ा सा लिख के आगे टैब करेंगे ना, ये आपका कमांड कंप्लीट खुद ही करेगा। तो मैंने एक्स जैसे लिखा, टैब किया तो उसने एक्स वाई जी डॉट टी एक्स टी फाइल का नाम खुद ही लिख लिया। तो अच्छा, नैनो एक्स वाई जी डॉट टी एक्स टी पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, इसने ये नोटपैड वाली चीज़ मेरे सामने खोल दी है। इधर आप जो भी लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। और इसको सेव करने और सारे चलाने का ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं। कहता है इस पे राइट करना है तो कंट्रोल ओ दबाओ। कंट्रोल ओ दबा के मैं एंटर करता हूँ। और अब उसके बाद बाहर निकलना है तो कहता है कंट्रोल एक्स दबाओ। तो कंट्रोल ओ करके मैंने राइट किया, एंटर किया और कंट्रोल एक्स करके बाहर आ गया। तो अब अगर मैंने देखना है कि यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है या नहीं लिखा गया, तो किसी भी फाइल के कंटेंट को देखना है, उसके लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो कैट की कमांड होती है। कैट, आगे आपने उस फाइल का नाम लिखना है, एंटर करना है, तो उसने उसको आपको बताना है इस फाइल में क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने इसको नैनो के साथ एडिट करके उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा था। चेक करने के लिए मैंने कैट की कमांड लगाई और मैंने कहा xyz.txt और उसने मुझे बताया कि ये जी आपके पास इस फाइल के अंदर क्या है जी, इस फाइल के अंदर आपके पास हेलो वर्ल्ड है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं। मैंने अभी एक मेरे पास, लेट्स सपोज एक
सिनेरियो आता है, मैं आप लोगों का जो कल वाला नोटपैड है जहाँ पे मैं चीज़ें लिख रहा था वो ओपन कर लूँ। लाइनक्स के नाम से मैंने सेव किया था। अच्छा, तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मुझसे क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ टू फाइंड ऑल द एम्प्टी फाइल्स इन करंट डायरेक्टरी। ये क्वेश्चन आया जी हमारे पास कि मुझे बताओ कि आप जिस करंट डायरेक्टरी पे बैठे हो उधर से तमाम एम्प्टी फाइल्स ढूंढ दो। फाइल्स अभी कौन सी है मेरे पास यहाँ पे? यहाँ पे फाइल्स हमारे पास devops.txt है और xyz.txt है। तो अब हम लोगों ने कहा है एम्प्टी फाइल्स ढूंढनी है। मैं ऐसे करता हूँ, कुछ और फाइल्स भी बना देता हूँ। ऐसा करते हैं, touch a.txt, b.txt और c.txt। इस तरह से मैंने किया। अब मेरे पास कुछ फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हैं। अब मुझे वैसे ये खुद पता है कि xy.txt जो है सिर्फ इस वाले के अंदर क्या है, इस वाले xyz.txt के अंदर आपके पास आप ये कह लो कि डाटा पड़ा है, इसके अलावा किसी और जगह पे नहीं पड़ा। ये माइक म्यूट कर लो यार जो भी है। अच्छा, एक्स वाई जी के अंदर डाटा है, बाकी सारे अभी फिलहाल एम्प्टी है। लेकिन मुझे किसी ने कहा कमांड के साथ शो करो, क्योंकि ये तो सिर्फ 3-4 फाइल्स हैं। हो सकता है हमारे पास एक फोल्डर के अंदर 1000 फाइल्स हों और आपको एक टास्क मिल जाए, यार इसमें से जो एम्प्टी फाइल्स है ना वो मुझे बता दो कौन सी है, उनको अलहदा करना है। तो अब आप अकेली अकेली फाइल को ओपन करके तो नहीं देखोगे इसकी ये एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी। तो उसके लिए आप क्या कमांड लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो यहाँ पे पहले कमांड लिख दूँ फिर इसका समझा दूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। कमांड है फाइंड की कमांड। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, आप लोगों के काम आएगी। सबसे पहले इसका जो सिंटेक्स है वो बेसिकली ये कहता है फाइंड, और उसके बाद वो कहता है लोकेशन बताओ कहाँ फाइंड करूँ मैं। और याद रखना डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी को, जहाँ आप बैठे होते हो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कह रहा हूँ करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करो। पहला तो ऐसे काम करते हैं कि सारी फाइल्स पहले ढूंढते हैं, उसके बाद ऐसा करेंगे कि फाइल्स अगर मिल गई है तो आप ये कह लो कि फिर जाके एम्प्टी फाइल्स की तरफ जाएंगे। तो अभी सिंपल मैं कहता हूँ, एक उसके अंदर ऑप्शन है टाइप एफ। तो मैं इस कमांड के ज़रिए उसको कह रहा हूँ फाइंड करो किस लोकेशन पे, करंट लोकेशन के ऊपर टाइप जिसकी टाइप हो एफ, इसका मतलब है जिसके टाइप हो फाइल्स। अगर मैं ये कमांड यहाँ पे लगाता हूँ तो आपके पास देखो दो डायरेक्टरीज भी हैं, टेस्ट और ये जो आपके पास ABC है, ये दो डायरेक्टरीज भी हैं। अच्छा, लाइनक्स के अंदर किस तरह से आपको पता चलेगा, क्योंकि लाइनक्स में अगर आप इस ये b.txt मतलब एक्सटेंशन ना भी लगाओगे फाइल तब भी बनेगी, सब कुछ काम ठीक करेगा। लाइनक्स में एक्सटेंशंस की ज़रूरत उस तरह से नहीं होती जिस तरह विंडोज़ में बनती ही नहीं ना फाइल। यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हो। तो फिर किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अपने कि कौन सी मेरे पास फाइल है, कौन सा मेरे पास फोल्डर है, कौन सी मेरे पास इमेज है, और ये सारी चीज़ें आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपको मैं बता देता हूँ मेन क्या, जो 2-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक आपके पास है, ये मैं आगे जाके दोबारा बताऊंगा। एक जो ब्लू कलर है ना, याद रखना ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है आपकी डायरेक्टरीज को। लाइनक्स में कलरिंग के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है आपके फाइल्स को। अच्छा, इसके अलावा भी ये चीज़ें, अभी ये दो ही हमारे सामने नजर आई हैं, मैं अभी दो बता रहा हूँ, इससे आगे जाके मैं फिर और बताऊंगा। अभी के लिए याद रखो जो ब्लू कलर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्टरीज को, और जो वाइट कलर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपने आपकी फाइल्स को। तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ तमाम फाइल्स देखनी है तो मैं कमांड लगा रहा हूँ फाइंड, और मैं इसके बाद कमांड लगा रहा हूँ डॉट। और ये डॉट का मतलब है ये करंट डायरेक्टरी जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। मैं अगर PWD करके दिखाऊं तो मेरी करंट डायरेक्टरी अभी क्या है, मैं PWD करता हूँ
वो कहता है आप यूज़र की होम डायरेक्टरी में बैठे हो, /home/ubuntu, उसके अंदर ही सारा कुछ है। तो मैं इस जगह पे देखना चाहता हूँ फाइल्स कितनी हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ फाइंड ये डॉट टाइप क्या हो एफ। अगर मैं इसको ऐसे एंटर करता हूँ, आप ये देखना कि इसमें जो हिडन फाइल्स है ना, इसने वो भी दिखा दी हैं। लेकिन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये जितनी भी आई हैं सारी फाइल्स हैं। एक काम करता हूँ, भी मैं एक एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ टेस्ट का फोल्डर। तो पहले से है ना, ए बी सी के फोल्डर में देख लेते हैं क्या है। ए बी सी का खाली है। ऐसा करता हूँ फ़िलहाल मैं ये जो सारी फाइल्स हैं ना, उनको मैं कॉपी कर देता हूँ ए बी सी के अंदर। कैसे कॉपी किया मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर अभी देखोगे बाहर मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने कट किया है वहाँ पे। और अगर मैं ए बी सी के अंदर जाता हूँ, तो ए बी सी के अंदर जाके आप देखोगे मेरे पास 4 फाइल्स हैं और 2 डायरेक्टरीज भी बना देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास डायरेक्टरी एक डायरेक्टरी का नाम है अंदर जाके डेवऑप्स, और एक डायरेक्टरी का नाम है जी लाइनक्स। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे ना, मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हैं इस एबीसी की डायरेक्टरी के अंदर, और मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, कुछ 2 डायरेक्टरीज है। मैं सिर्फ फाइल्स देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड डॉट टाइप, और टाइप क्या है जी एफ। अगर मैं देखता हूँ अब वो मुझे बता रहा है कि ये सी डॉट टी एक्स टी, ए डॉट टी एक्स टी, बी डॉट टी एक्स टी, ये और ये आपकी फाइल्स हैं। उसने आपको सिर्फ ये शो की हैं, इसने आपको ये और ये शो नहीं की। बात समझ आई? अब इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि हमें सिर्फ एम्प्टी देखनी है। आपको पता है एम्प्टी कौन सी है? वैसे तो आपको पता है कि ए बी और सी और डेवऑप्स एम्प्टी है, एक्स वाई जी एम्प्टी नहीं। एक्स वाई जी में हमने अभी देखा है कि एक्स वाई जी में हम लोगों ने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब है अगर मैं एम्प्टी फाइल देखूंगा तो रिजल्ट में ये 4 फाइल्स आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। तो मैं एम्प्टी फाइल्स के लिए दोबारा लिखता हूँ फाइंड करंट लोकेशन पे हम कहते हैं टाइप, और टाइप क्या है जी एफ, फाइल देखनी है। और हम एक ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पे एम्प्टी। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, वहाँ पे वो कहता है डबल नहीं, यहाँ पे मैं जान रहा इसको सिंगल ऑप्शन के साथ करना है। तो अगर आप इसको देखोगे उसने मुझे कौन सी फाइल रिटर्न की, कहता सी भी एम्प्टी है, ए भी एम्प्टी है, बी भी एम्प्टी है, डेवऑप्स डॉट टी एक्स टी भी एम्प्टी है। लेट्स सपोज मैं नैनो के साथ जाता हूँ और नैनो के साथ जाके सी डॉट टी एक्स टी के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है। कंट्रोल ओ एक्स करके मैंने इसको सेव किया। और अगर अब मैं जब दोबारा ये कमांड चलाऊंगा, तो अब देखें आपके पास सी डॉट टी एक्स टी भी नहीं आ रही, क्योंकि वो कहता है सी भी एम्प्टी अब नहीं रही। तो ये तरीका है कि आप किस तरह से अपनी करंट लोकेशन पे तमाम फाइल्स वो भी एम्प्टी ढूंढ सकते हैं। सर इसकी समझ आ गई है? ये क्लियर है? जी असलाम, आपका क्वेश्चन है कोई? अगर क्वेश्चन है तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हो, मैंने अलाउ किया हुआ है आज। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है या ओके है काम? चले आगे। सर ये जो कंट्रोल ओ है उससे सेव होगा और कंट्रोल एक्स से हम क्विट करेंगे ना? कंट्रोल ओ के बाद आपने एंटर करके सेव करना है और फिर कंट्रोल एक्स से क्विट करना है जी। अच्छा, अब अगर आप लोगों को समझ आ गई है, तो अब मुझे आप लोग बताएं कि लेट्स सपोज हमने अभी इसे कहा कि तमाम मैंने फाइल्स एम्प्टी ढूंढ ली है। लेट्स सपोज एम्प्टी के लिए मैंने यहाँ पे लास्ट पे लिख दिया था एम्प्टी करंट डायरेक्टरी में। अगर मैंने कहना है कि मेरी यूज़र की होम डायरेक्टरी में से सारी एम्प्टी फाइल्स ढूंढ के लाओ, तो इस कमांड में मैं क्या चेंज करूँगा बताएं ज़रा। यूज़र की अगर होम डायरेक्टरी से अगर मैंने कहा कि ढूंढ के लाओ एम्प्टी फाइल्स, डॉट की जगह हम पाथ देंगे हाँ क्या पाथ होम देंगे? स्लैश यूजर। होम बिल्कुल, स्लैश यूजर का नाम जो स्लैश होगा। होम स्लैश यूज़र का नाम अगर ubuntu है। क्या इसको हम किसी और तरह से भी लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं?
बताएं जी। नहीं नहीं, सिर्फ टीएक्सटी के लिए नहीं, ये तो मैंने वैसी टीएक्सटी सब के लिए काम करती है बासत। आप जो मर्जी एचटीएमएल फाइल जिसकी भी फाइल्स है सबके लिए काम करती है। ये मैंने सिर्फ वैसे ही एग्जांपल के तौर पे टीएक्सटी ली है। ये सर हम लिख सकते हैं इस तरह भी, टिल्डा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो टिल्टा साइन है आपको पता है ये इक्वल टू क्या है, स्लैश होम स्लैश युबंटू के। तो अगर आपने इस तरह से किया तो आपके तब भी क्या होगा, आपकी यूज़र की होम डायरेक्टरी में अगर कोई एम्प्टी फाइल्स हैं वो सारी ढूंढ के ले आएगा। अब उसको हम यहाँ पे आके अगर देख लेते हैं, फाइंड डॉट नहीं, इस दफ़ा टिल्डा, और मैं कहता हूँ टाइप फाइल, और हम यहाँ से कह देते हैं एम्प्टी। तो अब ये मेरे पास मेरी यूज़र की होम डायरेक्टरी देखें, पाथ क्या है, स्लैश होम स्लैश बंटू, स्लैश होम स्लैश बंटू। तो होम डायरेक्टरी पे जो जो चीज़ें उसको मिल रही हैं जो एम्प्टी है, सर वो उसको आपको बता रहा है। आप ये भी देखें कि वो होम डायरेक्टरी से भी अंदर जाके हर चीज़ निकाल रहा है, वो कहता है ABC के अंदर से यहाँ से देखें। तो ये बेसिकली आपको इस तरह से कर रहा है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं कहता हूँ रूट के ऊपर, अगर मैं कहता हूँ रूट के ऊपर सारी एम्प्टी फाइल्स निकालनी है तो क्या चेंज करूँ यहाँ पे? अगर मैं कहता हूँ रूट के ऊपर तमाम एम्प्टी फाइल्स कौन सी हैं? सर गलत जवाब देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ये हम सारे अभी सीखने आए हैं, लेकिन जवाब दें जल्दी। सर टिल्डा की जगह हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, रूट वाला साइन। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ रिप्रेजेंट करिए लोकेशन को, जिस लोकेशन से ढूंढना है आपने बस इस लोकेशन को दे देना है। आप यहाँ से अगर फॉरवर्ड स्लैश देते हो तो ये रूट का बेसिकली आप कह लो कि सिंबल है। तो आपके रूट के अंदर जितनी भी एम्प्टी फाइल्स हैं वो सारी एम्प्टी फाइल्स को यहाँ से ला के दे देगा आपको, और वो आपके पास ऐसे आ जाएगी। मैं इसको रोक देता हूँ क्योंकि रूट के अंदर काफ़ी फाइल्स हैं ऐसे। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। अब अगर इसी सवाल को थोड़ा सा ही चेंज कर लें, मैं कहता हूँ अब मुझे तमाम डायरेक्टरीज चाहिए, तमाम एम्प्टी डायरेक्टरीज चाहिए। तो सर जिधर आप एफ कर रहे थे वो फाइल के लिए है, आप डी करोगे तो डायरेक्टरीज के लिए होगा। देखिए अगर मैं यहाँ से सिंपल पहले ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ फाइंड करो करंट लोकेशन पे, टाइप क्या, मैंने कहा डी, डी मतलब डायरेक्टरीज। तो उसने कहा दो ही डायरेक्टरीज हैं आपके पास, डेवऑप्स और लाइनेक्स, ये दोनों मैंने आपको दिखा दी हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे एम्प्टी डायरेक्टरीज देखनी है, मुझे एम्प्टी डायरेक्टरी देखनी है, तो कह रहा है ये दोनों ही अभी एम्प्टी है। अगर आप डेवऑप्स में या लाइनक्स के अंदर कोई फाइल या फोल्डर कुछ बनाओगे फिर वो एम्प्टी नहीं रहेगा। तो अभी फ़िलहाल वो एम्प्टी है, इसलिए वो कह रहा है कि आपके पास ये वाली डायरेक्टरीज है। तो D4 डायरेक्टरी एंड F4 फाइल आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सिर्फ ये टाइप का ऑप्शन नहीं है इस कमांड के साथ, आप इस कमांड के साथ डिफरेंट और ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज मुझे एक फ़ाइल का नाम मैंने ढूंढना है, मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी फ़ाइल का नाम है xyz.txt, क्या इन फाइल्स में है वो, मैं ये ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ फाइंड डॉट, और मैं कहता हूँ यहाँ पे अब मैं लिखूँगा हाइफन नेम, मैं नाम के साथ ढूंढना चाह रहा हूँ, और मैं नाम लिख देता हूँ xyz.txt। अब मैं ये जो xyz.txt है इसकी एक कमांड यहाँ से कॉपी करता हूँ। पहले आपको वैसे ही दिखा दूं कि xyz.txt है हमारे पास, लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, हमें नहीं पता है या नहीं, तो इसलिए मैंने एक कमांड लगाई और वो मुझे कोई चीज़ नहीं दे रहा। इसका मतलब वो कहता है नहीं है मेरे पास, लेकिन हमारे पास तो xyz है। इसकी रीज़न क्या है सर? इसकी रीज़न क्या है? इसमें सर मेंशन किया हुआ है जो उसका जो नेम है ना, XYZ कैपिटल में लिखा हुआ है आपने। बिल्कुल। अब वो कहता है कि अगर मैंने ही उसी तरह से लिखना है कि जिस तरह से उसका असल नाम है, तो इसका मतलब मुझे पता है उसका नाम है, तो फिर मैं ढूंढ ही क्यों रहा हूँ? मुझे तो असल प्रॉब्लम है ना, मुझे पता ही नहीं है या नहीं, और मुझे ये भी नहीं याद उसका जो नाम है वो कैपिटल में था स्मॉल में था, ये क्या है। अगर इसी तरह से ही ढूंढना है, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ ये छोटा करके मैं ढूंढ देता हूँ XYZ, वो तो आपको वो कह देगा हाँ जी है, वो कहता है मिल गई ये फाइल। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता वो बड़े में लिखा है या छोटे पे, तब क्या करूँ? कहता है उसके लिए आपके पास है, आप यहाँ पे इसको ऐसे कर दें, आप आई का ऑप्शन भी लगाएं जिसका मतलब होता है इग्नोर केस।
आप केस इग्नोर करते हैं, वो लोअर केस में अपर केस में है वो डजेंट मैटर। आपने बस सिंपल क्या करना है, आपने इसको फाइंड करना है। अब आप चाहे बड़े में लिखो छोटे में लिखो, वो आपकी फाइल आपको ढूंढ के दे देगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। अच्छा, मैं आपको एक कमांड जैसे बता दूंगा जिसमें आप मैनुअल पेजेस बेसिकली आप निकाल सकते हो तमाम कमांड्स के, और उसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हो। मैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बता के हम जा रहे हैं, बाकी आप लोग आहिस्ता आहिस्ता देखिए जा, क्योंकि सिर्फ उतने इतने ऑप्शंस नहीं होते, हर कमांड के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ हर कमांड को, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर खुद करना है। एक और ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं इसी कमांड के। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एक मेरा मैनेजर आता है सुबह, और मैनेजर आके कहता है, और इस तरह का कोई टास्क कॉमन टास्क हो सकता है, और अगर आप मैनुअल करोगे तो देखो कितना मुश्किल है। अगर मेरे एक फोल्डर के अंदर अ, मेरे एक लेट्स सपोज आप कह लो कि एक फ़ोल्डर जो उसने दिया है मुझे मैनेजर ने, उसमें 1000 फाइल्स हैं और 500 फोल्डर्स हैं। ठीक है, और वो मुझे कह रहा है कि इसमें से आपने तमाम वो फाइल्स मुझे निकाल के देनी है जिसकी परमिशन हो 777। या अभी 777 की आपको समझ नहीं ना आ रही, तो अभी इसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप ही आज हमारा जो मेन मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्लास है, वो परमिशंस की है, वो ही स्टार्ट करने लगे हैं। अब वो तो अभी आपको समझ आ जाएगी, फिलहाल समझ लो 777 कोई परमिशन है। तो मुझे आपके मैनेजर ने कहा, या तो उसने 777 कह दिया, या इसने एक जैसे दूसरे टर्म में बोल दिया कि मेरे यूज़र ग्रुप वगैरह को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन हो, ऐसी तमाम फाइल्स निकाल दो। क्या होता है, फिलहाल छोड़ो आपको कि उसने कहा 777 वाली तमाम फाइल्स। यहाँ तो एक तो तरीका है कि आप 777 वाली फाइल ढूंढ सकते हो मैनुअली देख के, फाइल्स की परमिशन आप सारी सारी फाइल्स की देखो, और फिर मैनुअल देखते जाओ, यार ये ए के अंदर ये फाइल की परमिशन है, बी में नहीं है, सी में है, इस तरह से टिक करते जाओ। और फिर आपका पूरा दिन आपका क्या गुजर जाएगा यही देखने के अंदर कि सर लास्ट पे जब वो आपसे पूछने आएगा कि आज का काम क्या किया है, तो आप उसको बताइएगा सर मैंने 1000 फाइल्स में से पता चल गया मुझे कि 200 फाइल्स के अंदर ये परमिशन थी, और बाकी सारी देखने के बाद पता चला उनमें नहीं थी। तो वो कहेगा कि सारा दिन यही काम किया है। तो इस चीज़ के बचने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप कमांड्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे इसके अंदर ही एक ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड, मैं कहता हूँ करंट लोकेशन पे क्या करो, देखो जिसकी टाइप हो एफ, जी मतलब फाइल मैं चेक करना चाहता हूँ। साथ में एक ऑप्शन लगा रहा हूँ परम, मतलब परमिशन, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 777। देखो मेरा काम उसने कितना आसान किया, मुझे मैनुअली कुछ करना नहीं पड़ा। मैंने कहा फाइंड करो करंट लोकेशन पे तमाम फाइल्स को जिनकी परमिशन हो ये, तो सर मेरे पास सारी फाइल्स आएगी, उसको पकड़ के उसको मैं पेस्ट करूंगा और उसको बताऊंगा सर ये फाइल्स की ये परमिशन है। ठीक हो गया सर, बात की समझ आई है इसकी। अभी 777 क्या है अब वो अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको कमांड की समझ आ गई है। सर चलते ही आप थोड़ा सा रिप्लाई किया करें ताकि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होए। ये वीकेंड क्लासेस है, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, आपके पास पूरा वीक है प्रैक्टिस करने के लिए। चलें। अच्छा जी, चलते हैं आगे। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ तमाम हिडन फाइल्स ढूंढ के लानी है, तमाम हिडन फाइल्स। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा कि लाइनक्स के अंदर अगर कोई भी फाइल डॉट से स्टार्ट होती है वो हिडन होती है। मैं यहाँ पे अभी आपको कुछ फाइल्स बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ डॉट हाइड वन, ठीक है, डॉट हाइड टू डॉट टी एक्स टी, ठीक है, डॉट हाइड थ्री डॉट हाइड थ्री डॉट आप कह लो एच टी एम एल। ये ले, ये मैंने 3 फाइल्स बनाई और तीनों फाइल्स आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। मैंने इसलिए नज़र नहीं आपके पास आ रही क्योंकि तीनों की तीनों फाइल हाइड हैं। कल हमने चेक किया था कि हम किस तरह से हिडन फाइल्स देख सकते हैं लाइनक्स में, तो उसका ऑप्शन हाइलेस हाइफन एल ए था, और हम हाइफन ए के ऑप्शन के साथ तमाम फाइल्स देख सकते हैं। जब ए मैंने देखा तो उसने कहा ए की ये हाइड वन, देखो मैंने एक्सटेंशन के बगैर फाइल बनाई, इसमें कोई मसला नहीं है लाइनक्स में। तो ये आपके पास आ गई हाइड ये टी एक्स टी। और ये अब मुझे कोई बंदा कहता है भाई जान
कि मुझे आप ऐसा काम करो एक कि तमाम हिडन फाइल्स बता दो कौन सी है। तो फिर आप तमाम हिडन फाइल्स को किस तरह से फिर मैनुअली करोगे? तो हम लोगों ने कहा कि तमाम हिडन फाइल्स, चाहे वो txt एक्सटेंशन की हो, चाहे वो html की हो, चाहे वो सारा कुछ हो, वो किस तरह से है। तो हम लोगों ने उसके लिए क्या काम किया, हम लोगों ने कहा कि हम फाइंड की कमांड लगाते हैं। हमने कहा करंट लोकेशन पे फाइंड करो जिसकी टाइप हो एफ मतलब फाइल हो, और हम लोगों ने कहा नेम सर्च करो। अच्छा, ये चीज़ें हम देखो देखने लिए। अब मैंने कहा नेम सर्च करो, और मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा नेम स्टार्ट कहाँ से हो। मैंने कहा स्टार्ट हो डॉट से। आपको पता है हिडन फाइल के तमाम डॉट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद सब कुछ चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा स्टार, स्टार स्टार रिप्रेजेंट करता है वाइल्ड कार्ड। ये वाइल्ड कार्ड है, इसका मतलब है इसके आगे कुछ भी हो, स्टार्ट विद डॉट, इससे आगे कुछ भी हो। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि डॉट से अगर आप स्टार्ट करो, बस वो फाइल तुम लाओ, उसके स्टार्टिंग पे डॉट आना चाहिए, आगे जो मर्जी हो वो डजेंट मैटर। ठीक है? अगर आप ये काम करते हो, एंटर करते हो, तो सर आपकी वो तमाम हिडन फाइल्स आ गई हैं आपके सामने। तो अगर कोई बंदा इस तरह से आपसे सवाल पूछता है तो आप उसका इस तरह से जवाब दे सकते हो। ये तो जस्ट सवाल पूछने के डिफरेंट तरीके हैं, आप लोगों ने उनको देख के इसको बेसिकली आपने करना है। तो आई होप समझ आ गई होगी फाइंड की कमांड की। इसके कुछ ऑप्शंस और भी होते हैं, आप उसको फिर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। यहाँ तक सर समझ आ गई है सारों को? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। क्लियर है? ठीक है सर, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अ, हम लोग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है वो कौन सा है जी? ये लाइनक्स की परमिशंस का टॉपिक है। और इस टॉपिक को थोड़ा सा जिन्होंने पहले किया है उनके लिए रिवीजन है, और जिन्होंने नए कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये है कि आप थोड़ा सा कमर सीधी करके बैठ जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू पे अगर लाइनक्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो इसके अंदर से क्वेश्चन ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब एक तो चीज़ है कि मैं आपको डायरेक्ट आपको बता दूं कि लाइनक्स की जो परमिशंस हैं वो ये होती हैं, रीड राइट वगैरह। और आए हम लाइनक्स की परमिशंस को चेंज करें, और हम लाइनक्स की परमिशन डिफरेंट तरीके से चेंज करें और ये वो करें और हमारा परमिशन हो जाए। एक सिंपल ये तरीका भी, अब इतना सा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं, हम ये देखने लगे हैं कि एट व्हाट बेसिस डिफ़ॉल्ट परमिशन इज गोइंग टू सेट इन लाइनक्स। मतलब कि अगर आप देखें एक लाइनक्स के अंदर कोई डायरेक्टरी बनती है। लेट्स सपोज मैं अगर बात करूं कि मैंने एक बनाई एक लाइनक्स के अंदर डायरेक्टरी जिसका नाम मैंने रखा है ABC। ठीक है? एक मैंने यहाँ पे फाइल बनाई जिसका मैंने नाम रखा a.txt। सर ये जब फाइल मैं बना रहा था या जब मैं ये डायरेक्टरी बना रहा था, मैंने दोनों बनाते हुए परमिशन नहीं बताई कि इसकी परमिशन क्या रखना या इसकी परमिशन क्या रखना। सर तब भी अगर आप यहाँ पे आके देखें, अगर मैं आपको जाके दिखाऊं अपने टर्मिनल पे, मैं तब भी अगर मैंने नहीं भी उसको बताया ना, लेकिन तब भी मैं ls-l करता हूँ ना, आप देखें तमाम चीज़ों के अंदर कोई ना कोई परमिशंस लगी हुई हैं। जैसे ये देखें, ये परमिशन लगी है लगी है लगी है। अब ये जो इनके अंदर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन लगी है, ये किस बेसिस पे लगी है? क्वेश्चन मेरा पहले आपने समझना है। क्वेश्चन ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अगर किसी को समझ नहीं लगी, कि मैंने जब डायरेक्टरी बनाई है, जैसे मैंने a.txt बनाई है, इसको तो नहीं मैंने कहा था ये परमिशन रखना। ये जो मैंने डेवऑप्स की डायरेक्टरी बनाई है, इसको तो नहीं मैंने कहा था ये परमिशन रखना। ये किस बेसिस पे यही वाली लगी है और ये होती क्या है, ये डिस्कस करने लगे हैं पहले। अच्छा, उसके लिए अब परमिशन किस तरह से लगी है, उसका सिंपल आंसर आपने किसी को कोई पूछेगा तो आपसे वो पूछेगा किस बेसिस पे लाइनक्स की बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन लगती है। आंसर है सर यू मास्क के बेसिस पे। इंटरव्यू का क्वेश्चन है सर कि आप
इस तरह से आपसे वो पूछ सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट परमिशन जो लाइनक्स की होती है वो किस बेसिस पे होती है। आपने कहना सर यू मास्क की बेसिस पे, बेसिकली यू मास्क की वैल्यू के बेसिस पे। अब यू मास्क एक टर्मिनोलॉजी है लाइनक्स ने दी है जिसकी उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है। अब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू से कैलकुलेट होती है कि उस वैल्यू से कैलकुलेट होने के बाद पता चलता है कि डायरेक्टरी जो है उसकी क्या परमिशन आएगी और फाइल की क्या आएगी। अब वो सारा हम कैलकुलेशन वाला सिस्टम पहले करेंगे। जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे उस कैलकुलेशन के बाद फिर हम लोग बेसिकली इस पॉइंट पे आएंगे कि आपको समझ आए कि क्या सिस्टम है सारा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो यूमास के बेस पे हमने पहली बात कही, दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे यही कही कि हमारे पास एक यूज़र होता है जी रूट, हमने ये बात की थी। एक यूज़र होता है हमारे पास एन नंबर ऑफ यूज़र्स, जो मतलब कोई भी यूज़र हो सकते हैं, मैं नॉर्मल यूज़र चलो कह देता हूँ, नॉर्मल यूज़र। एक रूट एक नॉर्मल यूज़र हमारे पास। रूट का जो यूमास की वैल्यू है उन्होंने हमें बताई हुई है, रूट की यूमास की वैल्यू होती है 0022 सर। और नॉर्मल यूज़र के जो यूमास की वैल्यू होती है वो होती है 0002। ये उन्होंने जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों ने क्या की होती है, बेसिकली उन्होंने डिफाइन की हुई है। अब वो कहता है अगर नॉर्मल यूज़र रूट की यूमास की वैल्यू ये है तो हमें ये बताएं जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बनती है जब रूट बनाता है तब परमिशन क्या होगी। और ये बताएं कि जब डिफ़ॉल्ट आपके पास फाइल बनती है जो रूट बनाता है उस टाइम पे आपके पास क्या परमिशन होगी। मतलब डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के वक्त आपके पास क्या परमिशन है और डिफ़ॉल्ट फाइल के वक्त आपके पास क्या परमिशन है। तो इसकी अब कुछ कैलकुलेशंस करनी है हमने। अब हमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि रूट का यू मास्क ये है। ये दो चीज़ें और गिवन भी हैं हमारे पास जो पहले से उन्होंने जैसे उन्होंने फिक्स दो चीज़ें की हैं। उन्होंने कहा कि बेस परमिशन फॉर डायरेक्टरी इज़ 0777। ये चीज़ भी उन्होंने कहा कि गिवन है। और उसने कहा कि बेस परमिशन फॉर फाइल इज़ 0666। देखें ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब ये उन्होंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये होएगा और ये बेस की परमिशन ये तो फिक्स ही है, ये तो इस तरह ही रहेगी। तो अब किस तरह से डिफ़ॉल्ट, अब क्वेश्चन है कि जब रूट कोई फोल्डर बनाएगा, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर ही होता है। तो रूट जब कोई डायरेक्टरी बनाएगा तो उसकी परमिशन क्या होगी, कहता है रूट के यूमास को माइनस कर दो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के परमिशन से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद एक काम करता हूँ, इधर 0 0 2 2 और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं 0 7 7 - 2 क्या होता है जी 5 5। तो ये माइनस करके हम लोगों का ये जवाब निकला। तो इसका मतलब है ये परमिशन निकली 755। तो मैं यहाँ 755 को किसके आगे लिख देता हूँ, इसके आगे। अब सिर्फ अभी फ़िलहाल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनको मैं प्रूव करूँगा किस तरह से 755 है और किस तरह से क्या हिसाब है। तो 755 निकली जी परमिशन अगर रूट कोई डायरेक्टरी बनाता है। अब मैं कहता हूँ अगर रूट कोई फाइल बनाता है तब, कहता है आप रूट के यूमास को माइनस कर दो, कहाँ से, फाइल की बेस परमिशन से। हम लोगों ने कहा इसको करने के लिए हम लोगों ने इसको इस तरह से पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने कहा माइनस करो तो क्या वैल्यू आती है। हम लोगों ने कहा ये वैल्यू आती है 06 6 - 2 4 4। तो इसका मतलब जब रूट कोई फाइल बनाएगा उसकी परमिशन क्या निकलेगी 044। बेसिकली ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम कंप्यूटर ये जो लाइनक्स है खुद करता है। लेकिन मैं बेसिकली आपको बैकग्राउंड पे जो हो रहा होता है उसका एल्गोरिथम समझा रहा हूँ, उसका तरीका समझा रहा हूँ। तो इसलिए सिर्फ आपको जब समझ आ जाएगी फिर तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मैं सिंपल कह रहा हूँ, अब ये जो कैलकुलेशन की इससे मुझे ये पता चल गया रूट जब भी कोई फाइल बनाएगा उसकी परमिशन यही होएगी, और सॉरी डायरेक्टरी बनाएगा उसकी परमिशन यही होगी, और रूट जब भी कोई फाइल बनाएगा उसकी परमिशन यही होगी। तो सर अब बात करते हैं नॉर्मल यूज़र्स की, कि अगर नॉर्मल यूज़र कभी भी कोई डायरेक्टरी बनाता है तब हमने कहा इसका यू मास्क लो, इसका यू मास्क उसमें से माइनस कर दो,
तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 775। तो हमने कहा ये यहाँ पे लिखता हूँ 775। कहते हैं जो नॉर्मल यूज़र है अगर कभी भी कोई फाइल बनाता है तब, हमने कहा अगर नॉर्मल यूज़र कभी भी कोई फाइल बनाता है ना तो ये चीज़ उसमें से माइनस कर दो तो वो क्या निकलेगा सर, 664 664। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू जो आई है वो ये 664। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन निकाल ली। सर कैलकुलेशन निकालने के बाद अब मैं प्रूव करूंगा ये किस तरह से है, लेकिन मुझे ये पता है कैलकुलेशन में किसी को कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। इसको अच्छी तरह से कर ले, बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपको हर जगह परमिशंस के साथ खेलना पड़ेगा। कई जगहों पे आपको जैसे अपनी मर्ज़ी से परमिशन सेट करनी पड़ेगी और इस तरह की चीज़ें लास्ट तक आपके कोर्स के अंदर परमिशन जानी है। तो अगर आपको अभी इसकी समझ आ जाएगी तो सारा कोर्स सुकून से गुजरेगा। अदरवाइज जब भी परमिशन का कोई काम आएगा आप कहोगे यार बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, वो लाइनक्स पे ये फिर आ गया। और मैं बताऊं ये हर जगह ही आनी है, तो इसलिए इसको भी अच्छी तरह कर लो। तो यहाँ तक कैलकुलेशन में किसी को कोई इशू है तो बताए पहले। जी सर, क्लियर है सारों को? ऑल गुड सो फार। ठीक है, क्लियर है जी। और कुछ लोग सिर्फ थम्स अप कर रहे हैं। आप लोग भी चैट, अगर आप लोगों को नहीं है तो आप सिर्फ थोड़ा सा माइक ऑन करके ओके कर दिया करें ताकि बस हम आगे जल्दी जल्दी चल जाया करें। अच्छा, अब इस चीज़ को देखना है कि किस तरह से ये अब 775 है। तो एक चीज़ याद रखो, अब उसने अगली चीज अगले स्टेप पे आने लगा इससे। अच्छा, अगले स्टेप पे वो क्या कहता है? अगले स्टेप पे वो भाईजान ये कह रहे हैं कि लाइनक्स कहता है हम एक टर्म यूज़ करते हैं आर की, और वो आर हम क्यों यूज़ करते हैं? वो कहते हैं रीड के लिए यूज़ करते हैं, और उन्होंने आर की एक वैल्यू रखी है 4। ठीक है। कहता है हम एक टर्म यूज़ करते हैं डब्ल्यू, और डब्ल्यू हम क्यों यूज़ करते हैं? कहता है ये राइट के लिए है, और उसकी एक वैल्यू उसने रखी है 2। ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, यहाँ आप नहीं चेंज करनी। एक है एक्स, एक्स रिप्रेजेंट करता है किसको? एग्जीक्यूट को, और एग्जीक्यूट बेसिकली किसको की वैल्यू जो है वो क्या है 1। तो अगर बात की जाए कि 775 है क्या, अगर देखा जाए 775 बेसिकली है क्या, तो इस 775 बेसिकली तीन चीज़ें हैं। 775 यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये 755 ये बेसिकली आपके पास तीन चीज़ें हैं। ये जो पहली चीज़ है ना यहाँ पे, ये 7, ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूज़र को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यूज़र को, यूज़र की परमिशन को। ये वाला जो नेक्स्ट जो आपके पास कैरेक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ग्रुप की परमिशन को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ग्रुप की परमिशन को। और जो ये लास्ट वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर अदर्स को, अदर्स की परमिशंस को। अब ये अदर्स, ग्रुप और यूज़र क्या है? अब वो कहते हैं ये जो 755 है ना, इसमें जो अब अभी हमने आपको बताया कि तीन हिस्से हैं इसके अंदर। हमने कहा पहला हिस्सा हमने अभी बताया यूज़र का है। मतलब लेट्स सपोज अगर ये किसी फाइल की परमिशन है, एग्जाम्पल या डायरेक्टरी, जिसकी भी परमिशन है, जो मर्जी आप ले लो। तो अगर ये 7 जो लिखा है, इसको जो परमिशन मिलनी है ना, ये किसको मिलनी है? यूज़र को। वो सारा कुछ किसके लिए परमिशन बताई जा रही है? यूज़र के लिए। अब ये 7 क्या है पहले देख लेते हैं। कहते हैं 7 किससे मिलके बनेगा? अगर आप देखोगे 7 को बनाने की कोशिश करोगे तो 7 बनता है 4, किसकी वैल्यू होती है? अगर आप देखो तो ये बनता है 4 प्लस 2 प्लस 1। इसका मतलब है कि 7 इक्वल टू है किसके? 7 इक्वल टू है आपके रीड प्लस राइट प्लस एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब है 7 अगर किसी को मिल गई ना, उसका क्या मतलब होना है? उसको रीड भी मिल गई, उसको राइट भी मिल गई, वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, उसके पास सारी परमिशन आ गई। 7 का ये मतलब है। अच्छा, फिर 5 का क्या मतलब हुआ?
सर 5 का तो मतलब फिर ये हुआ, 5 का मतलब ये हुआ कि 5 कैसे बनता है, 5 बनता है 4+1, तब बनता है ना 5। आपने इन इन वाली चीज़ों को प्लस करना है, ऐसे नहीं कह देना कि अपनी मर्जी से कोई और नंबर आपने कर दिया, आपने इनमें से करना है। जैसे 4+1 में आपका बनता है 5। अब जब ये 5 बन गया, 5 का क्या मतलब हुआ, अगर किसी को 5 की परमिशन है ना, इसका मतलब है उसको रीड की परमिशन है, और उसको किसकी परमिशन है, रीड प्लस एग्जीक्यूट की परमिशन है, क्योंकि 4 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रीड को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एग्जीक्यूट को। तो इसका मतलब है 5 का मतलब है रीड प्लस एग्जीक्यूट, और 7 का मतलब है तीनों परमिशन है। अगर किसी को, अब बताओ 755 का क्या मतलब है इसको, और अब ये तीन हिस्से हैं, देखो अब देखो यहाँ पे 7 का मतलब क्या है, ये चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था आपको। अब किसी को 7 है ना, 7 का मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट। तो लेट्स सपोज आपको सिनेरियो लेके चलता हूँ, एक फाइल, ये जो डायरेक्टरी है, लेट्स सपोज इस डायरेक्टरी की बात करें, ये डायरेक्टरी किसने बनाई, अली ने। तो अली इसका क्या है, यूज़र है, ओनर है, आप कह लो, ठीक है। और एक ग्रुप बना हुआ है, लेट्स सपोज आईटी का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। और आईटी के ग्रुप के अंदर कौन कौन ऐड है, आईटी के ग्रुप के अंदर ऐड है उमर, और मैं कह देता हूँ उमर और तलहा। उमर और तलहा जो है बेसिकली आपके आईटी के ग्रुप में ऐड हैं। इसके अलावा आपकी कंपनीज में और भी यूज़र हैं, जैसे मैं कहता हूँ आपकी कंपनी में यूज़र है उस्मान, और एक आपकी कंपनी में यूज़र आप कह लो जैसे अहमद, ठीक है। ये आपके पास है। अब ये किस तरह से परमिशन है, अभी जो 7 परमिशन है इसका मतलब है रीड राइट एग्जीक्यूट। किसको रीड राइट एग्जीक्यूट, वो कहता है सर रीड राइट एग्जीक्यूट, उसने कहा है अली को, क्योंकि अली इसका यूज़र है। अली को इस एबीसी वाले फोल्डर के ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट तमाम परमिशन है। लेकिन अगर ये 5 की बात की जाए, 5 किसको परमिशन मिली है, ग्रुप को। और अगर एबीसी का ग्रुप आईटी है, लेट्स सपोज एबीसी का ग्रुप आईटी है, तो उसके ग्रुप में उमर और तलहा है, तो उमर और तलहा को परमिशन सिर्फ क्या होंगी, रीड और एग्जीक्यूट की, राइट की नहीं, क्योंकि ये ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो सेकंड परमिशन डिनोट करती है ग्रुप को। और थर्ड क्या है, 5 अदर्स। अब वो बंदे जिनका ना तो वो खुद है यूजर, ना उसके ग्रुप में है, अदर मतलब इसके अलावा तमाम यूजर, कोई भी आम यूजर आ जाए, और जैसे उस्मान और अहमद ना उनके ग्रुप में है ना वो खुद है, तो अगर उस्मान इस फाइल को एक्सेस करेगा, फिलहाल उसको भी क्या परमिशन मिली है, 5 की, रीड एंड एग्जीक्यूट की। सर ये पॉइंट समझ आया मैं जो कह रहा हूँ। यस सर। चले, तो इससे मतलब है कि हम लोगों को ये पता चला है अभी कि 755 का बेसिकली मतलब क्या है। पहले है यूजर्स की परमिशन, दूसरी है ग्रुप की परमिशन, तीसरी है अदर्स की परमिशन, और 7 का मतलब है जिसको 7 होगी उसको रीड एंड एग्जीक्यूट सारी है, जिसको 5 है इसका मतलब रीड एंड एग्जीक्यूट है। तो अब मैंने कहा जब रूट यूज़र डायरेक्टरी बनाएगा तो परमिशन ये होगी, लेकिन अगर कोई नॉर्मल यूज़र डायरेक्टरी बनाएगा फिर क्या होगी, फिर ये होगी। आए सबसे पहले इसको सबको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मैं स्विच करने लगा हूँ रूट यूज़र के ऊपर, और मैं रूट यूज़र के ऊपर स्विच करने के बाद एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये है, मैं एक दफ़ा ये भी देख लूँ, ये रीड राइट एग्जीक्यूट है ना, अगर किसी को 7 है इसका मतलब उसको रीड राइट एग्जीक्यूट है, उसको लिखे रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। 5 का क्या मतलब है, रीड और एग्जीक्यूट है, आपने लिखना है रीड। अगर राइट की नहीं है आप स्किप नहीं कर सकते, आपने उसके हाइफन लिख के कहना है इसके पास ये नहीं है परमिशन, एग्जीक्यूट किया है। और फिर 5 है तो रीड राइट एग्जीक्यूट, ये इस तरह से है। 755 बेसिकली इस चीज़ के इक्वल है, रीड राइट एग्जीक्यूट 7 5। आप राइट को स्किप नहीं कर सकते, इसकी जगह अगर कोई चीज़ नहीं है आपने उसकी जगह डैश डालनी है। तो ये बेसिकली परमिशन बनती है अगर कोई रूट फोल्डर बनाता है। तो आओ इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं स्विच यूज़र करने लगा हूँ, मैं रूट के ऊपर जाने लगा हूँ, मैं स्विच यूज़र कर रहा हूँ। और आप ये देखें मेरे पास जो यूज़र है वो अभी फ़िलहाल क्या है, रूट का यूज़र है। अभी रूट के यूज़र के ऊपर मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से एक डायरेक्टरी बनाने लगा हूँ, और मैं डायरेक्टरी का नाम लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज dir_रूट। इसका मतलब है कि ये रूट ने डायरेक्टरी बनाई है, आप जो मर्जी नाम रख सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक डायरेक्टरी बनाई रूट ने।
ls करते हैं जी। सर ये डी आई आर अंडरस्कोर रूट बन गई। आए इसकी परमिशंस को चेक करते हैं, वेरीफाई कर रहे हैं क्या वही बात है। अगर रूट कोई डायरेक्टरी बनाता है तो क्या यही बात है, एल एस हाइफन एल किया तो वो कहता है रूट ने एक डायरेक्टरी बनाई, इसकी परमिशन ये निकली है। आए ज़रा इस परमिशन को इधर से कॉपी करते हैं और हम इस परमिशन को लेके जाते हैं इधर। फिलहाल अगर पहला डी ख़त्म कर दूं तो क्या देखें सेम परमिशन नहीं है। सेम है सर। जी सर। अब ये सेम है यस सर। तो इससे पहले क्या था, डी लगा हुआ है और डी रिप्रेजेंट कर डायरेक्टरीज को, तो जिसके स्टार्टिंग में डी है इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्टरी है। और अगर यहाँ पे आप देखते हैं इधर आके अपने टर्मिनल पे, तो टर्मिनल पे वो आपको बता रहा है कि डी स्टार्ट जहाँ से हो रही है वो डायरेक्टरीज है, और ये आपको कहा जब भी रूट बनाएगा ना रूट की ये सेम परमिशन होगी। अब ऐसा करते हैं, हमने ये डिसाइड किया था अगर रूट कोई भी फाइल बनाएगा तो उसकी परमिशन ये होगी। हमने कहा था रूट कोई भी फाइल बनाएगा तो उसकी परमिशन ये होगी। तो 644 का आपने मुझे बताना है कि क्या बनता है, इस फॉर्मेट में ऐसे बताना है आपका क्या बनता है। 6 क्या है, रीड राइट। रीड राइट। 4 + 2 6 होता है ना, और एग्जीक्यूट नहीं है तो उसकी जगह डैश डालना है। तो 4 क्या है, सर ओनली रीड है, इसकी जो परमिशंस बनेंगी RW-R डबल डैश। बिल्कुल जी। तो अगर आप ये देखते हैं कि रीड राइट इसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, इसको रीड की एग्जीक्यूट की और उसकी नहीं है, इसको रीड किया ये। तो अगर कभी रूट कोई भी फाइल बनाएगा सर उसकी परमिशन ये होगी, आओ वेरीफाई कर लें। रूट से कहते हैं एक फाइल बना दो हमारे लिए, तो हम रूट के ऊपर जाते हैं, रूट से ही लॉगिन है तो मैं वहाँ पे जाके लेट्स सपोज टच के साथ एक फाइल बना देता हूँ और उसको कह देता हूँ कि फाइल अंडरस्कोर रूट, कि ये रूट ने फाइल बनाई है। ठीक है, एल एस हाइफन एल करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा कि फाइल अंडरस्कोर रूट है, इसकी परमिशन ये है। हम इसकी परमिशन को यहाँ से करते हैं कॉपी और वहाँ पे लेके चले जाते हैं और उसके नीचे जाके पेस्ट करते हैं। अगर पहले वाला डैश ख़त्म करूँ क्या सेम नहीं है? यस सर। नहीं सर। नो सर, किसने कहा है? सेम का है सर सबने। अच्छा अच्छा, सेम का है। अच्छा, ये जो है ना स्टार्टिंग पे उसके ये लगा था, और अगर स्टार्टिंग पे किसी के हाइफन लगा हुआ है ना तो वो रिप्रेजेंट करता है फाइल्स को, और स्टार्टिंग पे अगर डी लगा हो वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टरीज को। ठीक है, तो ये बेसिकली परमिशन आपके पास आ गई है। किसकी परमिशन आई है आपके पास, ये आपके पास आ गई है फाइल की परमिशन अगर रूट बनाता है। ये सारा काम किसके बेसिस पे हो रहा है? सर सारा काम हो रहा है यूमास के बेसिस पे। कोई बंदा पूछ लेता है यूमास की वैल्यू, आप कह देते हो 0022, वो कहता है मुझे बताओ आपको कैसे प्रूव कर सकते हो, आपको यहाँ पे आके लिख लो। आप यूमास की वैल्यू लिखोगे तो अगर आप रूट हुए तो बोलेगा मेरी यूमास की वैल्यू क्या है, 0022। आप एग्जिट करके नॉर्मल यूज़र पे आओ, तब लिखो यूमास की वैल्यू क्या है, तो आपको वो बताएगा कि यूमास की वैल्यू नॉर्मल यूज़र के लिए क्या है, 0002। सर बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा नोटपैड पे जाता हूँ और उधर जाके कहता हूँ ये तो हमने प्रूव कर लिया, ये इसी तरह से अगर अगर रूट कोई डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बनाता है तो पहले उसको यही परमिशन मिलेगी, अगर ये बनाता है नॉर्मल यूज़र उसको यही मिलेगी। अगर अब मेरा क्वेश्चन है, अगर जो आपका नॉर्मल यूज़र है तब वो डायरेक्टरी बनाता है तो उसकी परमिशन क्या है? 775 बताएं क्या बनेगा इस फॉर्मेट में, 775 क्या बनेगा? रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और ओनली एग्जीक्यूट और और रीड नो फाइल, सर, रीड रीड और एग्जीक्यूट हो गया। रीड और राइट नहीं है, एग्जीक्यूट है, ऐसे है जी, इस तरह है। ये सर। अच्छा, अब इसको आए नॉर्मल यूज़र से हम कहते हैं कि नॉर्मल यूज़र तुम एक फाइल डायरेक्टरी बना दो। तो नॉर्मल यूज़र देखे मैं यूबंटू के साथ हूँ तो एम के डी आई आर मैं करता हूँ, और मैं यहाँ पे एम के डी आई आर और यहाँ पे लिख देते हैं हम कि अपना फाइल बना दें, हम कहते हैं सॉरी डायरेक्टरी बना दें
अंडरस्कोर नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मल यूज़र डायरेक्टरी बना रहा है। ls-l करते हैं। नॉर्मल यूज़र हमारे पास जो डायरेक्टरी बनाई उसकी परमिशन हम यहाँ से उठाते हैं और अपने वहाँ पे लेके जाते हैं। इससे पहले से डायरेक्टरी के लिए डी लगा देते हैं। तो अब आगे देखिए सेम है ये परमिशन। इसका मतलब नॉर्मल यूज़र जब भी कोई डायरेक्टरी बनाएगा तो उसकी परमिशन यही होएगी, क्योंकि यूमास की वैल्यू 0002 है। अब नॉर्मल यूज़र अगर कोई फाइल बनाता है 664, तो अभी जिससे मैं पूछूंगा वो बताना 664। अगर मैं 664 कह रहा हूँ तो 664 कौन कौन बैठे हुए हैं जी? जी अरसलान भाई बैठे हैं जी। अरसलान भाई आप बताएं कि अगर 664 है तो आपकी क्या बनेगी? सर इसकी वैल्यू बनेगी रीड एंड राइट रीड हाइफन रीड राइट 6 है, 4 + 2 मतलब रीड और राइट, और जी रीड उसके राइट बाद रीड राइट लास्ट पे हाइफन हाइफन। बिल्कुल। ठीक है, फिर रीड राइट होगी और फिर हाइफन फिर और फिर आपके पास जस्ट रीड के ऑप्शन है लास्ट में। और फिर हाइफन हाइफन भी लगाना है, सिर्फ आप रीड इस तरह नहीं कर सकते। जी ठीक है। ठीक है। अगर ये है और फाइल के स्टार्टिंग में आपको पता है डैश लगती है, तो आओ हम नॉर्मल यूज़र को कहते हैं कि आओ फाइल बनाओ और फिर वेरीफाई हमें करवाओ। तो नॉर्मल यूज़र इधर आके क्या करता है, फाइल बनाता है। हम कहते हैं टच, और नॉर्मल यूज़र कहता है फाइल अंडरस्कोर नॉर्मल। ठीक है। और हम ls-l करते हैं और यहाँ पे आके फाइल अंडरस्कोर नॉर्मल वाली जो है उसकी परमिशंस को यहाँ से करते हैं कॉपी, और इसको यहाँ पे आते हैं और इधर नोटपैड पे अपने आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि हमें ये प्रूव हो गया, अभी तक हमने सिंपल ये प्रूव किया है कि लाइनक्स की जो डिफ़ॉल्ट परमिशन लगती है वो यूमास्क के बेस पे लगती है। रूट का यूमास्क होता है 0022, नॉर्मल यूज़र का यूमास्क होता है 0002। और अगर ये कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि रूट जब भी कोई डायरेक्टरी बनाएगा इसी यूमास्क के साथ, तो सर उसकी डायरेक्टरी की परमिशन यही होगी, और जब भी वो फाइल बनाएगा उसकी फाइल की परमिशन ये होगी। जब नॉर्मल यूज़र कोई डायरेक्टरी बनाएगा उसकी परमिशन ये होगी, और जब नॉर्मल यूज़र कोई फाइल बनाएगा उसकी परमिशन ये होगी। और ये हमने बेसिकली यहाँ पे वेरीफाई करके भी देख लिया। यहाँ तक सर बात सारों को समझ आ गई है? तो मैं वो फिर आगे चलता हूँ। जो हमने कल एक कमांड पढ़ी थी, आपको याद होएगा, मैंने कहा था ये mkdir की कमांड है, परमिशन की समझ आ जाएगी जब हम परमिशंस पढ़ लेंगे। तो कल हम लोगों ने ये लेट्स सपोज मुझे लगता है कि ये कमांड चलाई थी -m 700, और हम कहते हैं कि devops.txt। अब इस कमांड का मुझे मतलब ये है, इसका मतलब है यूमास के बेस पे डिफ़ॉल्ट परमिशन सेट होती है ना। अगर मैं ये चीज़ नहीं लगाता, ऐसे करता हूँ, तो एक डायरेक्टरी बनेगी, नॉर्मल यूज़र होगा तो उसकी वो परमिशन हो जाएगी। पर मैं कहता हूँ मेरी डायरेक्टरी बने पर मेरी डायरेक्टरी अपनी, मैं कहता हूँ मेरी वो वाली परमिशन ना हो जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है। इसलिए मैंने कस्टम परमिशन के लिए ये ऑप्शन लगाया -m। और अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये 700 का मतलब क्या है। सर ये 700 का मतलब आपको ये समझ आनी चाहिए, ये 7 यूज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 और 0 ये ग्रुप और अदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है इसकी परमिशन ये कह रही है जो इसका अपना यूज़र है ना, जिसने ये फाइल बनाई है, उसको तो सारी परमिशन है, लेकिन ग्रुप और अदर को कोई परमिशन नहीं है इस फाइल के ऊपर। इस कमांड की आप समझ आइए सर? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये यूमास की वैल्यू फिक्स है या हम चेंज भी कर सकते हैं? तो सर इसका आंसर है कि आप इस यूमास की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। आप यूमास की वैल्यू को टेम्परेरी भी चेंज कर सकते हैं, आप यूमास की वैल्यू को परमानेंट भी चेंज कर सकते हैं। क्या यूज़ केस सिनेरियो बन सकता है कि आपको क्या ज़रूरत हो सकती है कि आप यूमास की वैल्यू चेंज करें? एक वैसे ही जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट्स सपोज के आपकी एक कंपनी, हर कंपनी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। आपकी कंपनी कहती है कि आपकी कंपनी ने जो फाइल बनानी है, लेट्स सपोज वो कहती है कि ये परमिशन होनी चाहिए, फाइल की परमिशन वो कहती है ये होनी चाहिए, रीड 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 यूज़र ग्रुप और अदर को सिर्फ रीड की परमिशन हो जब भी कोई फाइल बनाया करे। ये सिर्फ मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अब वो कह रही है ये हो, तो एक तो तरीका है, जब आप डिफ़ॉल्ट यूज़र के साथ बनाओगे आपको पता है उसकी डिफ़ॉल्ट यूज़र से जब भी कोई फाइल बनती है उसकी परमिशन ये होती है,
जब भी डिफ़ॉल्ट यूज़र कोई फ़ाइल बनाता है उसकी ये होती है, लेकिन आपकी कंपनी कहती है वो वाली फ़ाइल जिसका हमने आपको बताया है उसकी ये होनी चाहिए। फिर एक तो तरीका है कि जब आप फ़ाइल बना लो उसके बाद उसकी परमिशन चेंज करो, वो कैसे होती है वो भी देखेंगे। लेकिन अब अगर आपने रोज़ की 500 फ़ाइल बनानी है तो 500 फ़ाइल बनाने के बाद 500 फ़ाइल की परमिशन चेंज करूँगा। तो इससे अच्छा है क्यों ना मैं यूमास की वैल्यू ही उस मुताबिक कर लूँ जो मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। मैं कहता हूँ यूमास की वैल्यू इस तरह से हो जाए, और जब वो वैसी वैल्यू होगी मैं जितनी फाइल्स बनाऊंगा उनकी परमिशन ही वो बनेगी। जैसे अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताए मैं क्या यूमास की वैल्यू रखूँ तो मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। फाइल की बात कर रहा हूँ तो फाइल की बेस परमिशन क्या है 0666। अगर यूमास की वैल्यू मैं क्या करूँ तो ये बनना चाहिए। जी फाद जी फाद भाई आपने माइक ऑन कर लिया है, आप ही बता दें। मैंने बंद करने का नहीं कहा था, मैंने आंसर करने का कहा था। अच्छा जी, कोई भी बता दे बंदा। ट्रिपल सर RW आर डब्ल्यू नहीं, रीड रीड राइट ओनली या रीड राइट ट्रिपल फोर होगा। नहीं मैं यू मास की वैल्यू कह रहा हूँ, आर डब्ल्यू नहीं कह रहा। मैं इसकी बेसिकली परमिशन कह रहा हूँ कि इसमें से फोर क्या फोर यू मास फोर की वैल्यू माइनस करें। 444 0 2 2 करेंगे इसमें से बिल्कुल जी, माइनस। ये जिसने भी आंसर दिया ये सही दिया है कि अगर हम 0 2 2 इसमें से माइनस करते हैं तो हमारी जो जवाब आएगा, हमारा जवाब आएगा 0 4 4। बेसिकली 4 जवाब आएगा। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब यही है, रीड रीड रीड। तो अगर मैं ये वाला सिनेरियो बनाना चाहता हूँ तो मेरे यूमास की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो इसका मतलब है मैं यूमास की वैल्यू ये चेंज करूंगा तब ऐसा काम होगा। आओ इसको करके देख लें। अब यूमास की वैल्यू मैंने कहा टेम्परेरी भी चेंज होती है, परमानेंट भी चेंज होती है। टेम्परेरी चेंज करने का क्या तरीका है? सिंपल टेम्परेरी करने का तरीका अगर आप पहले देखोगे यूमास की वैल्यू, वो कह रहा है कि मेरी यूमास की वैल्यू नॉर्मल यूज़र की है 0002। लेकिन मैं कहता हूँ तुम इसको ऐसे करो, टेम्परेरी यूज़ कर लो, चेंज कर दो, और मेरे यूमास की वैल्यू को चेंज करके कर दो 0 2 2 जो कि अभी हमने डिसाइड किया। जैसे ही मैंने 0 2 2 किया, जब मैं अब इससे दोबारा पूछता हूँ तुम्हारे यूमास की वैल्यू क्या है, अब कहता है कि मेरे यूमास की वैल्यू है 0 2 2। इसका मतलब अब जो फाइल बनेगी इसकी परमिशन इस यूमास के मुताबिक होगी। तो इसका मतलब है कि अब मैं फाइल बनाता हूँ लेट्स सपोज टच, और मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ verify.txt के नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ। अब मैं ls-l करके verify.txt की जो परमिशन है उसको यहाँ से पकड़ते हैं और इसको अपने नोटपैड पे ला के देखते हैं क्या जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो ही नहीं बन गई। यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि आप अपनी मर्जी से यूमास की वैल्यू चेंज कर सकते हो और उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हो, वो आपका काम बेसिकली होता जाएगा। अब परमानेंट किस तरह से आप यूमास की वैल्यू चेंज कर सकते हो? टेम्परेरी तो ये है, लेकिन जब ये आपकी मशीन जब दोबारा स्टार्ट होनी है तो इसने दोबारा अपने नॉर्मल जो इसका पुराना असल था ना उस पर आ जाना है। परमानेंट करने के लिए सर यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। असल में अभी तमाम बंदों मेरे ख्याल से ग्रुप में जो नए बंदे हैं वो सारे टीम्स के ग्रुप में ऐड हो गए हैं। हम देख रहे हैं जहाँ पे सारे बेसिकली ऐड हो जाएंगे ना, उधर हम लोग अपनी सारी चीज़ें जो है वो शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो अब बस कह लें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मैं वो सारों को कहूँगा वो मैनेज कर लें। तो अच्छा, मैं वो निकाल लूँ फाइल, मैंने डॉक्यूमेंट्स में रखी थी, और यू मैस की वैल्यू ये देखें जी। ये सर एक वैल्यू है, ये एक फ़ाइल है, ये मैं शेयर कर दूंगा। ये है कि हाउ टू चेंज यू मास्क वैल्यू परमानेंटली। देखिए मेरे पास यहाँ पे काली लाइनक्स का टर्मिनल था बेसिकली, काली लाइनक्स की मशीन थी, मैंने उसका भी बताया हुआ है और एक और मशीन का बताया हुआ है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका शेल कौन सा चल रहा है। आपके पास डिफरेंट तरह के लाइनक्स के शेल होते हैं, बैश शेल होता है, CSH होता है, कॉर्न शेल होता है, डिफरेंट तरह के शेल होते हैं। आपने पहले ये मेक श्योर करना है कि आपके पास कौन सा शेल चल रहा है। उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक कमांड चेक कर सकते हो, एको और $, शेल। तो ये आपको बता रहा है आपके पास जो शेल चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, बैश। इसका मतलब है आपने जो कमांड चलानी है ना वो बैश के हिसाब से कमांड चलानी है। तो अब वो कहता है जब आपको पता चल गया कि वो क्या शेल है,
कहता है आउटपुट अगर आई स्लैश बिन स्लैश बैश, तो कहता है आपने एडिट करनी है फाइल ये वाली। टिल्ड साइन का मतलब है टिल्ड साइन के बाद आपने जाना है उसके अंदर बैश डॉट आर सी होगा। टिल्ड साइन मतलब स्लैश होम स्लैश उबंटू के अंदर एक डॉट बैश आरसी का मतलब है हिडन फाइल होगी बैश आरसी, उसके अंदर जाना है। लेकिन अगर लेट्स सपोज किसी का शेल स्लैश बिन स्लैश बैश नहीं निकलता, लेट्स सपोज एक और शेल का भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैश बिन स्लैश जी एस एच हो जाता है, ये शेल निकल जाता है, तब कहता है अगर ये निकल जाए तब आपने इस फाइल को नहीं ढूंढना, वो वहां पे होगी नहीं। आपने फिर ढूंढना है स्लैश होम स्लैश उबंटू के अंदर डॉट जी एस एच आर सी, इस फाइल के अंदर फिर एडिट करना है। अगर आपके पास बैश हुआ फिर इस फाइल पे, अगर आपके पास ZSH हुआ फिर आपने इस फाइल के ऊपर, और आपने किसी भी एडिटर को यूज़ करना है। जैसे मैंने नैनो को अभी फ़िलहाल आपके सामने एडिट करके दिखाया था, आप कोई भी एडिट यूज़ करके आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपने नैनो यूज़ किया तो आपने लिखना है नैनो बैश आरसी, ये जो अगर आपके पास बैश का शेल है उसके ऊपर आपने जाना है और आपने उसको एंड फाइल के लास्ट पे जाना है। सबसे लास्ट आप फाइल पे जब चले जाओगे, उस सबसे लास्ट पे फाइल पे जाने के बाद आपने एक लाइन लिख देनी है सिंपल यूमास्क, और इसके बाद जो भी आपने यूमास्क की वैल्यू रखनी है, समझो 022, और उसके बाद आपने फाइल को सेव करके एग्जिट करना है। और अगर आप कहते हो कि ये इसको अप्लाई करना है, ये जो चेंजेस है इसको अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल कमांड लिखोगे सोर्स, और जो भी आपकी फाइल है आपकी इस जगह पे पड़ी है यूज़र होम डायरेक्टरी के अंदर बैश आरसी, उसको आप चलाओगे, ये वाली चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएगी। और जब ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएगी, आपका यूमास की वैल्यू परमानेंटली चेंज होके वही हो जाएगी जो आपने रखी है। फिर चाहे आप जिस तरह से भी चलाओगे आपकी वही वैल्यू रहेगी। बात समझ आ गई है सर? अगर आपने परमानेंटली चेंज करना है तो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा दिया है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने टेम्परेरी चेंज करना है आप सिंपल उस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, कोई मसला तो नहीं है? Clear, sir. अच्छा, अब जी आपके पास आप लोगों ने यूमास की टर्मिनोलॉजी को समझ लिया है, तो उससे पहले आप लोगों को आ, एक और चीज़ बता दें जी, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक डायरेक्टरी है, लेट्स सपोज ए, और ए के अंदर डायरेक्टरी है मेरे पास बी, ठीक है, और मैं चाहता हूँ बी के अंदर जाके एक फ़ाइल बन जाए c.txt। तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिख रहा हूँ ए बी, और बी के अंदर जाके बन जाए c.txt, और एक मैं कमांड लिख रहा हूँ टच ए बी, और बी के अंदर आप लिख रहे हो c.txt। मुझे बताइएगा, आप यहाँ पे ए पे बैठे हुए हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पे लेट्स सपोज आप कोई लाइनक्स का बाहर फोल्डर है, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपकी कमांड कौन सी चलेगी और इसके अंदर c.txt बन जाएगी? ऊपर वाली चलेगी तो बन जाएगी, या नीचे वाली चलेगी तो बन जाएगी? कौन सी कमांड सही है? सर नीचे वाली। सोहेल भाई कह रहे नीचे वाली, सारे बंदे इत्तेफाक करते हैं इस पे। सर नहीं सर ऊपर वाली चलेगी क्योंकि बेसिकली वो रूट के ऊपर ए फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। बिल्कुल वो बिल्कुल, फाद ने बिल्कुल सही कहा है कि ऊपर वाली चलेगी। अगर आप यहाँ पे देखिए, आप लाइनक्स पे बैठे हुए हैं, तो लाइनक्स पे बैठे हैं तो आप इस जगह पे बैठे हैं, ए तो यहाँ ही आपके पास है, तो आपने कह दिया ए के अंदर जाके कर दो। लेकिन अगर आप कहते हो स्लैश ए का मतलब क्या है, रूट के अंदर ए फोल्डर ढूंढो, पर रूट के अंदर ए फोल्डर तो है ही नहीं, तो वो कहता है ये यहाँ पे वो आपको एरर दे देगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे बताने का मकसद है, यहाँ पे इंटरव्यू पे क्वेश्चन भी कर लिया जाता है कि आपको दो अगर यूआरएल आपको दिखाए हो और वो पूछते हैं बेसिकली पाथ बता के कि इनमें से एब्सोल्यूट पाथ कौन सा और रिलेटिव पाथ कौन सा है, तो याद रखो ये जो ऊपर वाला पाथ है आपके पास, ये आपके पास रिलेटिव पाथ है, और जो नीचे वाला पाथ है आपके पास, जो आपके पास यहाँ नीचे वाला पाथ है, ये आपके पास एब्सोल्यूट पाथ है। सर डिफरेंस क्या है? याद रखना, एब्सोल्यूट पाथ हमेशा स्टार्ट होगा रूट से। अगर आप रूट से स्टार्ट करो ना किसी भी पाथ को, वो एब्सोल्यूट पाथ होगा। लेकिन रिलेटिव पाथ है कि आप किसी जगह दरमियान में बैठे हो और उससे आगे ही आप पाथ देना शुरू कर देते हो, तो
आपके पास ये रिलेटिव पाथ है। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कोई ऐसे पाथ दिखा के कि इसमें से एब्सोल्यूट कौन सा है और रिलेटिव कौन सा है, आपने देखना है जो रूट से स्टार्ट हो रहा है वो एब्सोल्यूट है और जो ये है वो रिलेटिव है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोगों के पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक एक डायरेक्टरी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ उस डायरेक्टरी का नाम है जी डेवऑप्स। ठीक है, और डेवऑप्स की डायरेक्टरी के अंदर एक जो फोल्डर बना हुआ है वो है लाइनक्स का। ठीक है, और सिनेरियो ये है कि जो ये डेवऑप्स की डायरेक्टरी है ना, इसके पास परमिशन सारी है और इसके पास परमिशन जो है वो रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो इतना काम पहले हम कर लेते हैं। मैं मैनुअल पहले बनाता हूँ, मैं कहता हूँ mkdir -m। ठीक है, और मैं कहता हूँ जो आपके पास है ना डेवऑप्स की डायरेक्टरी वो बनाओ, उसकी परमिशन होनी चाहिए लेट्स सपोज 777 दे दो। क्या तो डेवऑप्स की पहले से बनी हुई है, आप ऐसे करो कोई और नाम से बना दो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डायरेक्टरी आपने बना दी किस नाम से बना दी, आपने डायरेक्टरी बना दी शेल के नाम से। ठीक है, और अब इस शेल के अंदर गए और शेल के अंदर जाके मैं यहाँ पे एक लाइनक्स के नाम की डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ mkdir -m और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको परमिशन कौन सी देनी है, इसको परमिशन सिर्फ मैंने देनी है रीड और एग्जीक्यूट की। रीड होता है 4 और एग्जीक्यूट होता है 1, इसका मतलब 5। तो किस तरह से मैं दूंगा इसको रीड एंड एग्जीक्यूट की, तो 4 जमा 1 5 है, तो रीड एंड राइट की है नहीं और अच्छा इसको नंबर में देनी है, तो 4 जमा 1 5 0 0। और इसको मैं कहता हूँ लाइनक्स का फोल्डर बना दो, ls-l करते हैं, तो इसके अंदर परमिशन जो है रीड एंड एग्जीक्यूट की आपको मिल गई। तो अब ये क्वेश्चन है कि मेरे पास यहाँ पे एक शेल है, अगर आप शेल देखोगे तो शेल को उसने तमाम परमिशन दे दी है, 777 सब कुछ परमिशन है इसको। लेकिन अगर आप वहाँ पे देखोगे इसके अंदर जो शेल के अंदर लाइनक्स का फोल्डर है उसके अंदर आप देखोगे तो उधर कोई परमिशन उसके पास आपके पास रीड एंड एग्जीक्यूट की है। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे फाइल बनाने की कोशिश करता हूँ इधर से बैठ के, मैं कहता हूँ टच करता हूँ शेल के अंदर और शेल के अंदर लाइनक्स का फोल्डर है, लाइनक्स के फोल्डर में एक फ़ाइल बना दो linux commands.txt। बताएं कमांड चलेगी या नहीं चलेगी? सारा एग्जीक्यूट की उसके पास परमिशन नहीं है। एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूट की परमिशन है, ये अगर आप देखेंगे तो ये देखें एग्जीक्यूट की परमिशन लाइनक्स के पास है और असल में शेल के पास आ रही है और उसके पास ये एग्जीक्यूट किया है। तो चलेगी या नहीं चलेगी? सर नहीं चलेगी ना, क्योंकि उसको राइट की परमिशंस नहीं है बिल्कुल और जी, उसने वो जब बनानी है तो उसने देखनी तो है ना। उसको लाइनक्स के पास नहीं है। लाइनक्स के पास है राइट की परमिशन नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे ही एंटर करूंगा ना तो मुझे परमिशन डिनाइड का एरर आ जाएगा, वो कहेगा सर आपके पास परमिशन नहीं है कि आप राइट कर सको। और एक और बात, ये एब्सोल्यूट पाथ है या रिलेटिव पाथ है? रिलेटिव से। बिल्कुल जी रिलेटिव है क्योंकि ये स्लैश से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अब उसके पास परमिशन नहीं है, तो अगर किसी की ऐसी डायरेक्टरी की परमिशन हो कि आप कह लो कि बाद में चेंज करनी पड़े, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए फिर आपके पास कमांड है कि आप अपनी डायरेक्टरीज वगैरह की परमिशन को बाद में भी चेंज कर सकते हो। जो कमांड होती है वो है chmod। chmod कमांड हमारे पास यूज़ होती है परमिशंस वगैरह चेंज करने के लिए। ये होता है चेंज मोड की बेसिकली कमांड। इसे आप फाइल या डायरेक्टरीज की परमिशन चेंज कर सकते हो। सिंटेक्स क्या होता है इसका? chmod, और chmod के साथ अगर आप देखें यहाँ पे आता है परमिशंस, डायरेक्टरी का नाम या फिर फाइल का नाम, ये इसकी बेसिकली क्या है सिंटेक्स है। आपने कोई भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करनी है तो पहले आपने लिखना है chmod। जब आपने chmod लिख लिया उसके बाद आपने लिखना है नेक्स्ट चीज़ परमिशंस, जो भी उसने आपने उसको परमिशन देनी है, और तीसरे नंबर पे आपने उसका नाम लिखना है। जैसे एग्जांपल अब मैं देने लगा हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक फ़ाइल है मेरे पास, लेट्स सपोज कोई भी फाइल बनी हुई है, अगर abc.txt यहाँ पे बनी हुई है,
लेट्स सपोज ये a डॉट टी एक्स टी मेरे पास बनी हुई है। अगर आप अभी फ़िलहाल देखेंगे तो a डॉट टी एक्स टी की जो फ़ाइल की परमिशन है वो ये है। मैं चाहता हूँ a डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल की परमिशन नल हो जाए। नल से मतलब है ना यूज़र ना ग्रुप ना अदर किसी को भी उसको किसी चीज़ की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो मैं सिंपल कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा सी एच मोड ज़ीरो मतलब कोई परमिशन नहीं यूज़र को, ज़ीरो मतलब कोई परमिशन नहीं ग्रुप को, ज़ीरो मतलब कोई परमिशन नहीं अदर को। तो मैं लिखता हूँ 000 और a डॉट टी एक्स टी, एंटर करते हैं, एल एस हाइफन एल करते हैं, तो आप आके देखेंगे सीधी लाइन यहाँ पे बन गई है। ए को किसी चीज़ की परमिशन नहीं है। तो अगर आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन को बनाने के बाद भी चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। उसके लिए कमांड हमारे पास सी एच मोड है, उसका सिंटेक्स बताया और मैंने आपको पहली एग्जांपल बताई कि अगर मैंने ए बी सी से या ये जो ए डॉट टी एक्स टी से सारी परमिशन ख़त्म करनी है तो किस तरह से मैंने की। अब मैं आप लोगों से पूछ ही जाऊंगा, आप लोगों ने बताई जाना है। अगर मैं चाहता हूं कि ओनली रीड की परमिशन देनी है ओनर को, जिससे पूछूंगा से वो वाला बंदा बताना कि मैं चाहता हूं कि मैंने सिर्फ रीड की परमिशन देनी है a डॉट टी एक्स टी के ओनर को, मतलब यूजर को, तो क्या परमिशन के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे। अ, अ, 444। 444 वाला भाई जो भी है, मैंने कहा मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सॉरी 400। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी सर, आवाज आ रही है। सोहेल भाई, मैं कह रहा हूँ कि जिससे मैं पूछूंगा आप वो बंदा बताएगा। नेक्स्ट टाइम मैं जिससे पूछूंगा ना इस तरह क्वेश्चन वो बताएगा। तो ये अब आपने बता दिया तो मैं लिख देता हूँ कि अगर यूज़र को सिर्फ आपने देनी है परमिशन रीड की, तो इसका क्या मतलब है, सी एच मोड 4000 400 सॉरी a डॉट टी एक्स टी, इसका मतलब क्या है, यूज़र को सिर्फ रीड की और बाकियों को कुछ भी नहीं। तो जैसे ही मैं ऐसे एंटर करूँगा, आप एल एस हाइफन एल करके देखना, तो आपके इसको सिर्फ क्या मिलेगी, यूज़र को रीड को, बाकी कोई परमिशन नहीं। अब चलो मैं जिससे अब पूछता हूँ वो क्या है, मैं कहता हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं यूज़र को फुल एक्सेस देना चाहता हूँ लेकिन ग्रुप और अदर को सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहता हूँ। यूज़र को फुल एक्सेस लेकिन ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट की। ऐसा करें जी, उस्मान इरशाद साहब बैठे हुए हैं जी यहाँ पे। जी उस्मान भाई। जो भी है, अगर आप अगर कोई बंदा गलत भी देता है तो उसका कोई मसला नहीं। हम लोग यहाँ पे मैंने पहले भी बताया सीखने के लिए बैठे हैं। लेकिन आप लोग इसका आंसर दे दें। अगर आप चैट पे लिख के बताना चाह रहे हैं चैट पे लिख के बता दें, अगर माइक ओपन करके बताना चाह रहे हैं आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, ये एक मैसेज आया है जी। एक बंदे ने बताया जी RWX R-X, ये जी मैसेज आया है। देखते हैं ये मैसेज ठीक है या नहीं। अब ये परमिशन तो पहली बात मैं ऐसे पूछ नहीं रहा, मैं नंबर्स के अंदर पूछ रहा हूँ, लेकिन किसी ने इस तरह से बना के भेजी है। तो अगर इसके नंबर्स देखने हैं तो किस तरह से, मैं कहता हूँ यूज़र को सारी परमिशन जो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए है किसको। हाँ जी, हसन बेग साहब ने मैसेज भी लिख दिया है 755। क्या ये 755 ठीक है जी? नो सर। क्या होना चाहिए सर जिसने नो सर का है? अरसलान भाई ने भी 755 कहा है। तो अगर नो सर है तो फिर बताया ना क्या होना चाहिए। 741 होगी सर। 741। अब ये 741 कैसे बनी है, इसका मतलब पता है क्या बन रहा है कि यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। 4 का मतलब है ग्रुप को के लिए रीड की परमिशन है, और जो अदर है उसको के लिए एग्जीक्यूट किया। लेकिन मैंने कहा था यूज़र को सारी परमिशन हो, ग्रुप और अदर को रीड एंड एग्जीक्यूट की हो, तो उसके लिए यही बनता है बेसिकली। सही है, ये आपने शायद इस तरह से शायद क्वेश्चन समझा हो कि यूज़र को सारी हो
ग्रुप को सिर्फ रीड की और उसको सिर्फ एग्जीक्यूट की, फिर आपका काम सही बनना था। लेकिन ये मैं नहीं पूछा था मैंने, मैंने ऊपर वाला पूछा था। अच्छा, लास्ट अगर मैं कह देता हूँ हर बंदे को हर सारी परमिशन हो तो तब नंबर क्या होएगा? जल्दी से सारे चैट पे लिख के बता दें, जिसके पास चैट नहीं वो बोल के बता दे। 777 777 बिल्कुल जी। अगर इसका मतलब है आप लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है, अगर आप लोग इस तरह के आंसर्स का क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका मतलब है यूजर ग्रुप और अदर को सब की चीज़ों की परमिशन है। अच्छा, अगर साजिद जो न्यू आंसर है वो सही है। ये वो न्यू भी सर चैट पे मैंने दे कहा रहे कि हैं। जो न्यू है हाँ, वो आंसर वो सही न्यू है। भी चैट पे बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं चैट पे। अच्छा, ठीक है जी। अब इससे आगे चलते हैं। सर मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। जी सर ये जो आपने बताया रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ, जी। इसमें आपने बताया जो एब्सोल्यूट है वो रूट से स्टार्ट होता है और बाकी सिंपल। सर हम्म एब्सोल्यूट पाथ वो भी तो हो सकता है ना, कि जो प्रॉपर जो ऊपर हमने दिया है, जिस तरह जिसको आपने रिलेटिव पाथ बताया है, हम्म। मतलब कि हमने अगर कंप्लीट डेस्टिनेशन से सोर्स तक का कंप्लीट पाथ बताया है तो एब्सोल्यूट पाथ नहीं होगा वो? अगर आपने स्टार्ट से बताया ना, वो स्टार्ट हमेशा स्लैश से होगा, रूट से। एब्सोल्यूट कहा जाता है जो चीज़ बेसिकली आप स्लैश से स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको एब्सोल्यूट कहा जाता है। अगर आप कहीं पे बैठे हो किसी दरमियान में किसी पॉइंट पे, उधर से आप पाथ बताते हो, ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर कोई बंदा आपसे रास्ते में पूछ ले कि मुझे बताओ कि एक्स वाई जी जगह जाने की क्या पॉइंट है, और वो स्टार्ट हुआ है, वो पूछे, तो आप उसको बताते हो यार सीधा जाना, बाएं मुड़ना, आगे जाके दाएं मुड़ना, आप पहुंच जाओगे। लेकिन वो आगे जाके भूल जाता है और आगे जाके किसी से फिर पूछता है, वो उसे कहता है यार आगे जाके दाएं हो जाओ। तो जिसने आगे जाके दाएं होना बताया वो रिलेटिव है, और जिसने सारा बताया ना वो एब्सोल्यूट है शुरू से। ठीक है सर। जी, जब रूट से स्टार्ट होगा तो वो एब्सोल्यूट होगा, मतलब फॉरवर्ड स्लैश से बेसिकली स्टार्ट होएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि हमारे पास इस तरह से कोई पॉइंट है, अगर एक डायरेक्टरी है मेरे पास ए और ए के अंदर डायरेक्टरी है मेरे पास बी, और हम लोग कहते हैं कि अगर मैं इस तरह की चीज़ के अंदर ए को फुल परमिशन दे देता हूँ, क्या बी को परमिशन उसकी रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी? इसको करके देख लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक डायरेक्टरी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ mkdir, और मैं कहता हूँ मेरे पास डायरेक्टरी है ए, और ए के अंदर मेरे पास डायरेक्टरी बी है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। ठीक है जी। ऐसा करता हूँ, जो ए वाली डायरेक्टरी है ना, उसको तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सी एच मोड 777 किस डायरेक्टरी को, ए को, एंटर एल एस। तो अगर मैं एल एस हाइफन एल करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो ए की डायरेक्टरी है, इसके पास सर आपके पास हर चीज़ की परमिशन आ गई है, इसकी पास आपकी हर चीज़ की परमिशन आ गई है। तो लेकिन अगर मैं इसके अंदर की डायरेक्टरी में जाता हूँ, ए के अंदर जाता हूँ, फिर एल एस हाइफन एल करता हूँ, तो जो इसके अंदर बी है उसके पास अभी जो इसकी परमिशन थी वही रही है, इसके पास वो परमिशन नहीं आई जो वो है। लेकिन ऐसे के काम तो आपके डेली रूटीन में आने हैं, आपको डेली रूटीन में परमिशंस चेंज करनी पड़ेगी आपने जब आगे जाके काम करना है। तो ऐसा होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मेरे पास 5 फाइलें और 5 डायरेक्टरीज हैं, और उनके अंदर भी कुछ डायरेक्टरीज हैं। तो अगर आपने परमिशन चेंज करनी होती है पूरे फोल्डर की करनी होती है। अगर आपने फोल्डर के बाहर के मेन की कर दी और अंदर की सबकी चेंज ही नहीं हुई, तो फिर तो आपको मैनुअल करनी पड़ेगी सारों की। मैं कहता हूँ मैं एक की बाहर वाले की करूँ, अंदर वाले तमाम चाइल्ड की वही हो जाए जो उसके पेरेंट की है। तो उसके लिए हम लोगों ने सी एच मोड के साथ एक ऑप्शन को यूज़ करना है। आप लोगों ने ये ऑप्शन पहले भी पढ़ा है जब हम डायरेक्टरी रिमूव कर रहे थे, पर वो स्मॉल आर के साथ था। अब ये कैपिटल आर के साथ ऑप्शन है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 777A। इसका मतलब क्या है कि
ए की डायरेक्टरी के जितने भी चाइल्ड हैं उनको परमिशन, ए को और उसकी डायरेक्टरी के तमाम चाइल्ड को 777 की परमिशन देना। हाइफन आर का मतलब रिकर्सिव है। और अगर मैं अब दोबारा ए के अंदर जाता हूँ और एल एस हाइफन एल करता हूँ तो अब बी को भी तमाम परमिशन है। इसका मतलब ये है कि आपके पास रिकर्सिव करने के लिए यहाँ पे कैपिटल आर ऑप्शन है, लेकिन आपने एक यूज़ किया था अगर आपको याद हो आर एम हाइफन आर के साथ, इसका मतलब भी रिकर्सिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने लास्ट टाइम बात की थी कि जो भी इसके अंदर केस सेंसिटिव होती है लाइनेक्स जो होती है, तो ये तो कैपिटल में नहीं आ गया। ऑप्शन केस सेंसिटिव कमांड होती है, ऑप्शन कैपिटल हो सकते हैं। जो कमांड्स होंगी ना, कमांड्स हमेशा याद रखना, कमांड स्मॉल लोअर केस में ही होएगी। ठीक हो गया। सी एच यहाँ पे एक हमने यहाँ पे सी एच मोड के साथ अभी जो कमांड लगाई है कैपिटल आर, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये भी रिकर्सिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस कमांड के साथ रिकर्सिव इसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा था, इस कमांड के साथ रिकर्सिव कैपिटल आर के साथ है। ये तमाम कमांड्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कह रहे हो यार मुझे ऑप्शन भूल गया है, तो आपको या तो आप इंटरनेट से देख लो या तो यहाँ पे मैनुअल पेजेस हैं, आपके पास कमांड है एक मैन की कमांड या मैनुअल पेजेस की कमांड होती है। इसके बाद कोई भी कमांड लिख लो, जैसे मैं mkdir लिखता हूँ, मैन mkdir लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वो आपको पूरा ये मैनुअल बता रहा है इस कमांड के बारे में कि ये mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरीज। इसका सिंटेक्स है कि सबसे पहले आप mkdir लिखोगे, फिर आप कोई भी ऑप्शन लगाओगे, वो ऑप्शनल है, उसके बाद आप डायरेक्टरी का नाम लिखोगे, जितनी मर्जी लिखोगे वो बनती जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे बता रहा है ये यूज़ होती है डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए इफ़ दे डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा हाइफन एम का ऑप्शन भी आप लोगों के सामने उन्हें पढ़ा था, उसने कहा ये परमिशन सेट करने के लिए यूज़ होता है एज सी एच मोड, आपको ने अब पढ़ा है तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। हाइफन पी कहता है पेरेंट के लिए है, अगर उसने उसका बताया हाइफन फीवर बॉस के लिए। इस तरह से उसने तमाम ऑप्शंस आप लोगों ने यहाँ पे आप एंटर करते जाएंगे, वो नीचे जाता जाएगा, क्यू के साथ आप एग्जिट हो जाएंगे। कोई भी कमांड का ऑप्शन आप लोगों को भूल गया है या देखना है तो आप उसके मैनुअल पेजेस पे जा सकते हैं। तो आप जिस तरह से मैं इधर गया आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो हर कमांड के अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, तो आप फिर उसको बेसिकली कर, और किसी को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, याद रखना तमाम ऑप्शंस आप रट्टा भी नहीं लगा सकते ना आपको करने की ज़रूरत है। आपको बेसिकली कमांड के सिंटेक्स का बेसिकली पता है, कंसेप्ट का इस कमांड से ये होता है। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ ही पड़ा है, आपने कोई भी काम करना है आपको कमांड याद नहीं है लेकिन आपको पता है कि उस कमांड से हो जाएगा, या कोई चैट जीपीटी यूज़ कर लो, कोई गूगल यूज़ कर लो, आपको बनी बनाई कमांड दे देगा, उसको यूज़ करो। मेन चीज़ है कंसेप्ट पता होना चाहिए, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ तक किसी बंदे का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। सर मगरिब जी मगरिब का टाइम हो गया सर, मैंने वो रिक्वेस्ट की थी आपको, चलें 4 से 5 मिनट बस। चलें ऐसे करते हैं, आप लोग सारे ऐसा करो कि यहाँ पे हम लोग एक टाइमर लगा लेते हैं। अ, ठीक है जी, यहाँ पे मैं टाइमर लगा रहा हूँ 5 मिनट, आप लोगों को 5 मिनट की ब्रेक है। इसके बाद हमने बेसिकली परमिशंस आज ख़त्म करनी है, थोड़ा सा इसका काम अभी रहता है। तो परमिशंस 5 मिनट के बाद आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। काइंडली ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने लेट नहीं दोबारा होना, हमने जल्दी से ये परमिशन ब्रेक करनी। अभी आप लोगों की 5 मिनट की ब्रेक है, जिसने नमाज़ पढ़नी है वो नमाज़ पढ़ ले, जिसने थोड़ा सा जैसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करना है वो रेस्ट कर ले। ठीक है, 5 मिनट बाद दोबारा वापस आ जाएगा।
असद भाई एक क्वेश्चन है। जी अच्छा असद भाई, अगर एक नॉर्मल यूजर एक फाइल क्रिएट करता है जी और लेट से उसको वो परमिशन दे देता है उस यूजर के पास उस चीज की 7 परमिशन है, तो हम्म क्या जो सुपर यूजर है, रूट यूजर है, उसके पास भी 7 परमिशन होगी? नहीं, एक कि वो जो ये जो परमिशंस के सारे कंसेप्ट है ना, जो रूट यूज़र है ना, ये इससे सबसे ऊपर है। रूट यूज़र हर चीज़ ही कर सकता है, वो जिस मर्जी यूज़र के अंदर जाए, जिस मर्जी फाइल करे। रूट यूज़र को सब परमिशन है। ये नॉर्मल यूजर्स का खेल है सारा परमिशंस का। अच्छा, दूसरा, अगर रूट यूजर एक फाइल क्रिएट करता है हम्म तो उसकी डिफॉल्ट परमिशन जो है उस यूजर के पास मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट की नहीं होती। ये बेसिकली वो यहाँ से देख लेते हैं हम लोगों ने जो भी कैलकुलेट की थी। जी जी, ये इसमें स्टार्ट में करा सकते नॉर्मल यूज़र के अगर रूट क्रिएट करता है फाइल। हैं। हाँ जी, जी। अगर रूट यूजर एक फाइल क्रिएट करता है हम्म तो उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। हम्म जी, तो बाय फिर डिफ़ॉल्ट नहीं मतलब होती, अगर लेकिन अगर आप रूट के साथ एग्जीक्यूट के करते हो ना, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन समटाइम्स अगर वो नहीं करता तो फिर मैंने बताया ना, जब रूट का केस आता है ना, परमिशंस के खेल पीछे रह जाते हैं। उसमें फिर आपका वो कह देते हैं, वो बाईपास कर देता है रूट। लेकिन अगर कभी समटाइम्स ये होता है कि वो कहता है कि नहीं, इसको एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए चाहिए, तो फिर आपको इस पे करनी पड़ती है। ओके, ठीक हो गया, थैंक यू। कोई मसला नहीं। चलें जी, सारे आगे होंगे। इसको हम लोग आगे चलते हैं लेके। अच्छा, अभी हमने सारी परमिशंस जो देखी हैं, ये लगा के देखी हैं एक एक किस तरह से। मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने नंबर्स के साथ परमिशन, अगर किसी को नंबर्स के साथ परमिशन आसान नहीं लग रही है, वो चाहता है कि वो नंबर्स के साथ परमिशन नहीं लगाना चाहता, किसी और तरीके से परमिशन लगाना चाहता है, वो किसी और तरीके से भी परमिशन लगा सकता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स के साथ भी,
जैसे एक और तरीका होता है परमिशन लगाने का, मैं वो बता रहा हूँ। अगर वो तरीका समझ लो, अगर आपको ये आसान लगे आप इसी के साथ लगाया जाया करना, अगर वो लगे उससे लगाया जाना, वो एक अल्टरनेट वे है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना है या वो करना है, फ़र्क कोई भी नहीं है, दोनों तरीके से काम सेम ही होना है। तो दूसरा तरीका ये है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं सी एच मोड यूज़र ग्रुप और अदर को रीड की परमिशन देना चाह रहा हूँ। तो मैं ये करूँगा यूज़र ग्रुप अदर, देना है तो देने का मतलब है प्लस, देना है तो देने के लिए प्लस आर, और मैं कहता हूँ लेट्स सपोज devops.txt। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भाईजान ये हुआ कि यूज़र और ग्रुप और अदर इन तीनों को वो रीड की परमिशन दे देगा। इसका ये मतलब है, देखें आ जाए करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ कि ls करता हूँ, बैक चले जाता हूँ, ls करता हूँ। ऐसे करते हैं जो a.txt है ना उससे सारी परमिशंस पहले ख़त्म कर देते हैं। ऐसा करते हैं a.txt को सारी परमिशन ख़त्म कर देते हैं। और अगर अब आप a.txt देखेंगे तो a.txt के पास कोई परमिशन नहीं है। मैं कहता हूँ क्या परमिशन दे दो, यूज़र ग्रुप और अदर को सिर्फ रीड की परमिशन दे दो, लेकिन इस दफ़ा स्टाइल यूज़ करना ये वाला chmod यूज़र ग्रुप और अदर दे दो सिर्फ रीड की परमिशन a.txt को। एंटर किया, उसने कमांड एग्जीक्यूट कर दी, ls-l किया, तो अगर आप ये देखेंगे तो आपके पास यूज़र ग्रुप और अदर के पास सिर्फ रीड की परमिशन है। एक ये तरीका भी है। अगर आप कहते हैं जी राइट की भी देनी है, आप राइट की भी दे दें। आप कहते हैं यूज़र ग्रुप और अदर को मैं देना चाहता हूँ राइट की परमिशन। अगर आप यहाँ से दोबारा चेक करते हैं, अब इसके पास रीड एंड राइट है। आपने एक चीज़ अगर गौर की हो तो ये चीज़ क्या कर रहा है, ये जो भी उसकी पहली परमिशन है आपकी दी हुई परमिशन उसमें ऐड कर रहा है, पुरानी परमिशन को चेंज नहीं कर रहा। इसने ऐसा नहीं किया कि अगर अब आपने W किया हो तो उसने वो रीड खत्म करके केवल W किया हो, रीड उसके पास पहले थी, उसने W उसके अंदर ऐड कर दी। प्लस का मतलब है ऐड करना, माइनस का मतलब है रिमूव करना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसको एग्जीक्यूट की भी लेट्स सपोज अगर परमिशन देनी है तो एग्जीक्यूट की परमिशन देने के लिए मैं इसको पास कर देता हूँ, इसको ऐसा करो x की भी परमिशन दे दो। तो अगर अब आप ls-l करते हैं तो ये जो फाइल है इसके पास सारी परमिशन आ गई हैं। मैं कहता हूँ इससे सारी परमिशन ख़त्म कर दो, जैसे वो 000 किया, वो 000 जहाँ इसके कैसे कर सकते हैं 000 वाला काम, chmod हम कहते हैं यूज़र ग्रुप अदर, हमने कहा यूज़र ग्रुप अदर माइनस हमने कहा ख़त्म करनी है कौन सी, रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की। मैंने कहा तीनों चीज़ें ख़त्म कर दो, किस फाइल से, a.txt से। ls-l किया तो अगर आप ये देखेंगे तो आपके पास सारी परमिशन ख़त्म। ये इक्वल टू है, आप समझ लें उस तरह से कि chmod 000 वाली कमांड जो हम लोग लगाते हैं, तो आप इस तरह से परमिशंस ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं एग्जैक्ट ही परमिशन वो है जो मैं दे रहा हूँ तो आप इक्वल टू यूज़ करेंगे। देखें ऐसे है, इस तरह से है। अगर आप प्लस करते हैं ना कोई चीज़ तो उसकी जो भी परमिशन है उसमें वो चीज़ ऐड हो जाएगी, अगर आप माइनस करते हैं उसमें से वो चीज़ निकल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं ना, इसका मतलब है अगर आपने सिर्फ रीड कहा है ना, अगर उसमें पहले राइट था ना वो सब कुछ रिमूव होगा, सिर्फ रीड होएगा। इक्वल टू का मतलब है सिर्फ उसको यही मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास तो डिफरेंट है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं सबको सेम परमिशन नहीं देना चाहता कि अभी तो आप यूज़र ग्रुप अदर को एक जैसी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, मैं डिफरेंट तरीके से देना चाहता हूँ, वो भी दे सकता है। किस तरह से, वो इस तरह से दे सकता है। अभी फ़िलहाल इसमें ए के अंदर कोई परमिशन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये परमिशन हो कि chmod जो यूज़र है मेरे पास, मैं कहता हूँ यूज़र को परमिशन हो रीड राइट एग्जीक्यूट की, मतलब सारी, कोमा ग्रुप को परमिशन हो सिर्फ रीड की, कोमा अदर को परमिशन हो सिर्फ एग्जीक्यूट की। ये क्या नाम है इसका, a.txt। इससे क्या हुआ, अपनी मर्जी से मैंने दे दिया, मैंने कहा यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप को सिर्फ रीड और उसको के लिए एग्जीक्यूट। अगर मैं ls-l करता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो यूज़र को क्या है रीड राइट एग्जीक्यूट की, ग्रुप को सिर्फ रीड की और उसको सिर्फ एग्जीक्यूट की। तो इस तरह से आप परमिशन को इस स्टाइल में भी दे सकते हैं। ये बेसिकली सिर्फ स्टाइल चेंज है, चाहे आप नंबर वाली परमिशंस दे दें चाहे आप अल्फ़ाबेट्स में दे दें, काम उसने सेम करना है। आप लोगों को कौन सी परमिशन ज़्यादा आसान लगी, आप किस तरह से देना चाहते हैं मुझे बताएं। समझ आ गई वैसे दूसरी वाली परमिशंस किस तरह से आप दे सकते हैं।
यस सर। आसान कौन सी है, पहले वाली या दूसरी वाली? तो दूसरे वाली ज्यादा इजी है। अच्छा दूसरे वाली। बाकियों को क्या सा लगता है? तो मुझे नंबर्स वाली ज्यादा सूट करती है। ठीक हो गया। जी सर, मुझे भी नंबर वाली ज्यादा सूट कर रही है। चले, सबकी अपनी प्रेफरेंस है पर काम एक जैसे ही होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक बंदे ने यहाँ पे लिखा है। अल्फ़ाबेट वाली इजी है, नंबर वाली इजी है। चले, जिसका जो इजी है वो करे, पर दोनों तरीके से आपको पता चल गया किस तरह करना है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, ये एक टाइम इंटरव्यू में पूछा गया था। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, जो नए बंदे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में जब पूछे जाते हैं, होते तो बड़े सिंपल से हैं, लेकिन बंदा पहले इंटरव्यू पे आधा कंफ्यूज हुआ होता है, और वो फिर एकदम जब इस तरह का सवाल आ जाए तो फिर वो ब्लंडर बच जाता है। वो क्वेश्चन ये था कि अगर परमिशन ये है इस वाली फाइल की, और इस फाइल में पहले से एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये चीज़ लिखी हुई है, और उसकी फ़ाइल की परमिशन ये है, ABC की फ़ाइल की परमिशन ये है। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम abc.txt की फ़ाइल की परमिशन को हम लोग अपडेट करके हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो क्लास कह सकते हैं? क्योंकि इसके बाद राइट की परमिशन है, तो क्या ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता? जिसे पूछूंगा वो बताए प्लीज़। क्योंकि राइट की परमिशन है तो हो सकता है। जोहेब आप बताएं। सर इसमें राइट तो वो कर सकता है बट वो हम उसको रीड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है होगा या नहीं होगा? सर राइट तो हो जाएगा। राइट हो जाएगा। मतलब मैं राइट बेसिकली हो जाएगा। ये कह रहा हूँ कि हेलो वर्ड को वर्ड की जगह पे हम चेंज करना चाहते हैं, क्या क्लास, तो हो जाएगा? सर राइट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे हो जाएगा। और भी पूछ लेते हैं, दो तीन बंदों की राय पूछ लें उसके बाद। जी अरसलान आप बताएं, हो जाएगा या नहीं होएगा? क्योंकि उसके पास रीड की ऑप्शन ही नहीं है, तो जब रीड ही नहीं होगा तो राइट कैसे हो, एग्जीक्यूट कैसे करेगा फाइल को? बिल्कुल, ये यही पॉइंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, ये इस तरह से है, अगर आपको कह दें कि आपके पास इस रूम में जाने की इजाज़त है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं ये एक आपको कहता हूँ ये रूम है, मैं आपको कहता हूँ आपके पास इस रूम में जाके कोई भी काम करने की इजाज़त है, लेकिन सर इस रूम के दरवाज़ा के ऊपर आप जब आते हैं तो ताला लगा होता है। आपको इस रूम के अंदर जाके कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इधर ही ताला लगा है तो आप अंदर ही नहीं जा सकते, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस तरह से है कि अगर आप कहते हैं तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ, या समझ आ गई है? सर जी आ गई है। ठीक है, क्योंकि अगर ये आ गई है। हाँ ठीक है। एक दफ़ा बता रहा हूँ कि ये वाली परमिशन अगर आपके पास है, अगर ये चीज़ है तो चेंज इसलिए नहीं कर सकते, आप रीड ही नहीं कर पा रहे, आपके पास रीड की नहीं है। आप राइट तो कर सकोगे पर आप रीड नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारे सर पास। लेकिन जी ये वन टाइम सिनेरियो की बेसिस पे होगा ना कि एक हमारे पास फाइल है उसके ऊपर हम ये एक मरतबा लगा दें फिर उसके बाद दोबारा नहीं हो पाएगा उस पे। मतलब वन टाइम मतलब मतलब कि abc.txt फाइल है, हमने एक तैयार की, उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, उसके बाद हम उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस फॉर एग्जांपल परमिशन ये वाली लगा दें जो है रीड के अलावा राइट और एग्जीक्यूट की, सिर्फ तब फिर बाद में चेंजेस नहीं हो पाएंगे, उससे पहले तो हमें एक क्लियर प्रॉपर तरीके से फाइल तैयार करनी पड़ेगी और फिर ही हो पाएगा ना। जी जी, ये तो एक सिर्फ इंटरव्यू का क्वेश्चन था, ऐसे होता नहीं है कि अच्छा। आप रीड की परमिशन ना दो, लेकिन एक सिनेरियो उन्होंने सिर्फ ये चेक कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर कि आपके परमिशंस अगर आपको पता है तो आपके कंसेप्ट कैसे हैं। तो सिनेरियो बेसिकली सही, इस ठीक तरह हो। नहीं होता कि आप फाइल में रीड की परमिशन ना दो। जी ठीक। हम्म, थैंक यू। अच्छा जी, ये था हमारी chmod की कमांड। अब लेट्स सपोज एक सिनेरियो लेके चलते हैं, हम परमिशंस के साथ ही कर रहे हैं। तो मेरे पास एक यूज़र है, यूज़र का नाम है अली। अली एक यूज़र है, और जैसे अगर आप ये देखें ना,
तो यहाँ पे जब आप ls-l करते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें, एक तो ये अब आपको परमिशंस वाली चीज़ें समझ आने लग गई होंगी इस कॉलम को। इस कॉलम के बाद पहले इस कॉलमों को छेड़ते हैं, दो कॉलमों को। तो इन कॉलम में पहली चीज़ जो है वो यूज़र होती है, दूसरी चीज़ है ग्रुप। ये युबंटू का यूज़र है, ये युबंटू के ग्रुप में है। ये रूट का यूज़र रूट के ग्रुप में है। फिलहाल अभी हमारे पास ये दो ही चीज़ें हैं। तो अब वो कहता है कि मेरे पास लेट्स सपोज इस तरह का सिनेरियो है कि मेरे पास एक यूज़र है अली, मेरे पास एक फ़ाइल है लेट्स सपोज abc.txt। यहाँ लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जावा एप्लीकेशन, जावा ऐप की मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसका यूज़र है अली, जिसका ग्रुप भी अली है। बेसिकली अली का एक नाम से ग्रुप बनाया है जिसमें एक दो बंदे हैं। लेट्स सपोज आप इसको कह लो, लेट्स सपोज उसका ग्रुप है आईटी टीम, ये उसका ग्रुप है समझाने के लिए, ठीक है। और इस जावा ऐप के ऑप्शन के ऊपर क्या है, इसके ऊपर परमिशन ये है कि यूज़र को सारी परमिशन है, जो ग्रुप है उसको सिर्फ रीड की परमिशन है और अदर को कोई परमिशन ही नहीं है। ये आपकी परमिशन लगी हुई है इस वाले लेट्स सपोज फोल्डर के ऊपर। और अली को मतलब सारी है और इसके ग्रुप को सिर्फ रीड की है और जो भी कोई आता है उसको कोई परमिशन नहीं है। और हम कहते हैं कि अली काम से 2 वीक की छुट्टियां ले लेता है और वो चला जाता है काम पे। तो लेट्स सपोज कोई भी आईटी की टीम को इस जावा, कोई और बंदे ने भी तो प्रोजेक्ट पे काम करना है ना, तो कोई काम ऐसे आता है कि जावा वेब ऐप के अंदर लेट्स सपोज कोई फोल्डर होगा, app.log की फाइल होगी, उसकी एक्सेस चाहिए किसको, लेट्स सपोज आईटी की टीम को। और उसने उसके अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है, तो आईटी की टीम के पास क्या एक्सेस है, सिर्फ रीड की। वो पढ़ सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकता क्योंकि चेंज सिर्फ अली कर सकता था, यहाँ रूट कर सकता है। तो वो फिर क्या कहेगा, लेट्स सपोज वो कहेगा कि भाई रूट मुझे ऐसा करो, इस फाइल की परमिशन दे दो। तो हो सकता है कि वो रूट इस फाइल को क्या कर दे, इस फाइल को परमिशन चेंज करके ये कह दे कि ये फाइल ये भी एक्सेस कर ले, इस तरह की कोई परमिशन रख दे। लेकिन कल को फिर कोई हो सकता है कोई और फाइल की परमिशन फिर कोई मांगनी हो, वो फिर उसकी फाइल भी चेंज करेगा। यहाँ फिर रूट को ये करना पड़ेगा अपनी कंपनी की पॉलिसी चेंज करके अदर को भी परमिशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन फिर अदर में बाकी लोग भी हैं। तो इस तरह के डिफरेंट मसले आ सकते हैं। तो इससे आसान है कि हम जब तक अली गया हुआ है क्यों ना हम ऑनरशिप चेंज कर दें। हमने एक बंदे को परमिशन अगर उस तरह से देनी है, बाकियों को वही सेम वाला सिस्टम भी रखना है, तो हम ऑनरशिप क्यों नहीं चेंज कर देते। लेट्स सपोज मैंने प्रोजेक्ट उमर के नाम करना है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर देता कि ये अली की ऑनरशिप को रिमूव करके इधर उमर लिख दिया जाए। और जब ये उमर लिख दिया जाएगा तो उमर को ऑटोमेटिकली एज अ यूज़र सारी परमिशन मिल जाएगी, अदर्स और उनको सेम परमिशन है और आपका काम चल जाएगा। अली जब वापस आएगा दोबारा अली को दे दीजिएगा। तो ये जो है इसको कहते हैं फाइल या फोल्डर की ओनरशिप चेंज करना। इसको भी आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो हमारे पास है ch on की कमांड है, चेंज ओनर, ये कमांड होती है हमारे पास। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंपल आपने क्या करना है, आपने लिखना ch on के बाद आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, आपने लिखना है क्या कौन सी चीज़ को। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही यूज़र है, मैं कहता हूँ यहाँ लेट्स सपोज मैं उसी एग्जांपल से लूँ, मैं कहता हूँ उमर को ऑनर करना है। किस फाइल, किस फोल्डर, किस डायरेक्टरी के लिए, फ़िलहाल लेट्स सपोज एक चीज़ के लिए अगर करना है तो मैं कहता हूँ abc.txt के लिए करना है। तो जो abc.txt का ऑनर है वो उमर बन जाएगा। तो हम लोग इसको लेट्स सपोज करके देखते हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो a.txt है ना, या ये b जो भी आप ले लो, लेट्स सपोज a.txt, इसका ऑनर युबंटू है ना, इसका ऑनर रूट बन जाए। मेरे पास फिलहाल ये दो ही यूज़र हैं इसलिए मैं इससे बस ये कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ ch on रूट बन जाए किसका, a.txt का। एंटर किया, वो पहले कह रहा है कि सर आपके पास ये परमिशन नहीं है कि किसी का ऑनर चेंज करो, ये काम कौन करेगा, रूट करेगा। या तो आप रूट से करवा लो या फिलहाल आप ऐसा करो रूट की प्रिविलेजेस ले लो विद द हेल्प ऑफ सूडो कमांड। अभी मैंने बताया सूडो को आप इसी तरह ही समझें कि आप सूडो अगर किसी कमांड से पहले लेते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ चलती है कमांड। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ls-l अब करता हूँ तो आप देखेंगे पहले ये युबंटू की ओनरशिप पे था, अब इसका ऑनर जो है वो क्या बन गया है, इसका ऑनर रूट बन गया है।
ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूँ ऐसा करो, ग्रुप भी चेंज कर दो। अगर लेट्स सपोज किसी मौके पे मुझे ग्रुप भी चेंज करना पड़ता है तो मैं चेंज ग्रुप भी कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है चेंज CRG और GRP, चेंज ग्रुप। तो हम लोग उसके लिए कमांड लिखते हैं CHGRP। इसको भी रूट कर दो, किस फाइल की, a.txt को। फिर वो कहता है परमिशन नहीं है, तो मैं इससे करता हूँ, इससे पहले सूडो लगा लेता हूँ और मैं ls-l लगाता हूँ। तो आप देखेंगे इसका यूज़र भी क्या हो गया है, रूट, इसका ग्रुप भी क्या हो गया है, रूट। तो हम लोगों ने किसी भी फाइल या फोल्डर का इस तरह से यूज़र और ग्रुप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कहता है नहीं यार मैंने एक दो कमांड्स पे ये काम नहीं करना, एक ही कमांड पे मुझे वो काम दोनों हो जाना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से आपने ch ऑन की कमांड लगानी है जिस तरह आप लगा रहे थे। लेट्स सपोज अब दोनों के रूट हो गया ना, मैं दोनों को युबंटू दोबारा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ युबंटू:*युबंटू। इसका मतलब है पहली चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, पहली चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है आपने आपके यूज़र को, दूसरी रिप्रेजेंट कर रही है आपके ग्रुप को। तो इसका मतलब है आप कह रहे हो कि a.txt का यूज़र युबंटू हो जाए और उसका ग्रुप क्या हो जाए, ये भी युबंटू हो जाए। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ls-l करता हूँ, आप देखेंगे ये वाला काम आपका इस तरह से परफॉर्म हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन जो भी पहले किया था, अगर मैं ये फोल्डर को करता हूँ, क्या इसके अंदर वाले बंदे भी ऐसे ही हो जाएंगे? जैसे मैं अगर यहाँ पे एक काम करता हूँ mkdir a और a के अंदर b और b के अंदर c, ये बनाता हूँ। a तो पहले से है, ऐसे करते हैं x y z बना देते हैं, x और x के अंदर y और y के अंदर z, ऐसे करते हैं हम लोग। ये तीन डायरेक्टरीज बना देते हैं ls-l। अब ये जो x है ना, मैं x को ऐसे करता हूँ, रूट करता हूँ। मैं कहता हूँ ch on रूट कॉलन रूट, किसको, x को। ऐसे किया, सूडो कहता लगा लो, हमने कहा सूडो ls-l। और अगर आप देखेंगे x को, x की देखें कि यूज़र भी रूट हो गया और x का ग्रुप भी क्या हो गया, रूट हो गया। लेकिन अगर मैं x के अंदर जाता हूँ, cdx, उधर जाके मैं कहता हूँ दिखाओ, कहता है मेरा तो अभी भी युबंटू है अंदर, उसकी इसके चाइल्डों का भी यही होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह करना है, पूरे के पूरे फोल्डर को करना है, उसके लिए फिर आपको वही काम करना पड़ेगा। आपने कहना ch on कैपिटल R रिकर्सिव के लिए, कहता है रूट, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कला यूज़र रूट हो, किस फोल्डर का, मैं कहता हूँ ये जो है अपना क्या नाम था, x के फोल्डर का। अगर आप इस तरह से करते हो, कहता है आप ऐसा करो, सूडो लगा दो, पहले एंटर करो l। अब आप जब जाओगे a के अंदर, सॉरी x के अंदर, ls-l करोगे तो आपको वो बताएगा कि भाईजान आपका अब ये अंदर का भी चेंज हो गया है। और अगर आप y के अंदर जाते हो, ls-l करते हो, कहता है इसका भी ये रूट हो गया। इसका मतलब है अगर आप रिकर्सिव काम करना चाहते हो तो रिकर्सिव काम किस तरह से हो सकता है, -R से। तो यहाँ तक था सर हमारा परमिशन का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लाइनक्स की डिफ़ॉल्ट परमिशन जो होती है वो किस बेस पे लगती है। फिर हम लोगों ने उसके यूमास्क की डिफरेंट चीज़ों पे देखा कि टेम्परेरी किस तरह से चेंज करते हैं, परमानेंट किस तरह से करते हैं। फिर हमने इस तरह से कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की, और फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर पहले से डायरेक्टरी और फाइल की परमिशन लगी हो, उसको चेंज करके किसी और तरह से कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने नंबर्स वाइज देखी और फिर अल्फ़ाबेट वाइज देखी, और फिर हमने देखा ओनरशिप चेंज कैसे करते हैं किसी भी। तो ये बेसिकली ये हमारा परमिशन का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को अब कभी भी लाइनक्स की परमिशन में कभी कोई मसला नहीं आएगा। कभी भी आप किसी के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट हो के उसको परमिशंस के बारे में बात हो तो उसको चीज़ें बता सकते हो। और आप लोगों को कोई आज के लेक्चर की समझ आई हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो काइंडली प्लीज़ कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब यू मास्क की जो वैल्यू हम चेंज करेंगे परमानेंटली, जी तो जो प्रीवियस फोल्डर होंगे जो क्रिएटेड होंगे उनकी वैल्यू भी चेंज होगी, नहीं जो नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो हैं उनकी? नहीं जो पिछले हैं वो वैसे ही रहेगी, जो उसके बाद नए बनेंगे ना उसकी वैल्यू उस तरह से होगी। ठीक है, चलो सही। और किसी का जी कोई क्वेश्चन है वो भी कर ले। क्या कहते हैं, आज के लिए इनफ है या कुछ थोड़ा सा करना है और?
आप लोगों ने थोड़ा सा सर देखो, नए स्टूडेंट से पूछने। वो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप लोग भी नए बन जाओगे। सिर्फ आप लोगों ने लाइनक्स के ये जो लेक्चर्स किए हुए हैं, इसके बाद आप लोगों के लिए भी सब कुछ नया ही है, मुझे पता है। बस आप लोग ये देख लो कि आप लोगों ने ये माइंड बनाना है कि हमने कोशिश करनी है 5 से 6 के अंदर, माह के अंदर कोर्स फिनिश करना है। उसकी अंदर हम लोगों ने वीकेंड क्लासेस कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कर सकते कि सर आज सिर्फ इतना थोड़ा सा पढ़ लें ये वो। तो हम लोगों ने ये भी नहीं करना चीज़ें स्किप करें, चीज़ें भी सारी करनी है और ये भी। अब आप लोगों के पास पूरा वीक होना है, मंडे से फ्राइडे तक आप उन चीज़ों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अभी नए हो आप लोग, कुछ बंदे नए हैं, उनके लिए स्टार्टिंग में शायद हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि आज के लिए ये इतना हम लोग इनफ कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने 1-2 क्लासेस अगर फिर भी इतनी हुई, फिर आपने माइंड बना के आना है कि चीज़ें ज़्यादा करनी है। दिमाग खोलो, आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए टाइम है। कोई दरमियान में वीक में मसला आता है, आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों को उसका सोल्यूशन वगैरह मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये, एक लास्ट हम एक छोटा सा पॉइंट अभी मैंने पहले भी बताया था कि ये लाइनक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, क्योंकि ये सारा टर्मिनल पे है, किस तरह से आप बता सकते हो ये फोल्डर है, फाइल है। तो मैंने पहले बताया जो ब्लू चीज़ है, ब्लू वो रिप्रेजेंट करता है आपको आपकी डायरेक्टरीज को, और जो वाइट है ये आपकी रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइल्स को। इसके बाद आपके पास रेड भी आएंगे कलर, अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे रेड कलर की चीज़ें भी आएंगी। रेड कलर की चीज़ें होंगी कंप्रेस फाइल्स। आप लोगों ने शायद जिप फाइल्स बनाई हो विंडोज़ के अंदर, या जो WinRAR की जो फाइल्स होती हैं, या जिप इस तरह की फाइल, वो जो सारी फाइल्स है ना, वो फाइल्स अगर आपके पास लाइनक्स पे होंगी ना, वो रिप्रेजेंट होगी रेड कलर में। ग्रीन कलर की फाइल्स भी आपको मिलेंगी। ग्रीन कलर की जो फाइल होंगी ना, उनको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटेबल्स। इसका मतलब है जितनी भी स्क्रिप्ट्स होंगी, जैसे कोई शेल स्क्रिप्ट है, पाइथन की स्क्रिप्ट है, रूबी की स्क्रिप्ट है, कोई भी स्क्रिप्ट होगी, उस स्क्रिप्ट का जो कलर होगा वो ग्रीन होएगा। लेट्स सपोज अगर आपको मिलेगा पिंक कलर कहीं पे मिलेगा, तो आप समझ लेना पिंक कलर रिप्रेजेंट करता है इमेज को। इसके अलावा भी कुछ और कलरिंग स्कीम होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना अगर आपको पता हो, आप लाइनक्स में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप किस चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो पिंक रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इमेज को। मैं आपको वैसे अगर दिखा दूं अपने कोई टर्मिनल पे, तो अगर मैं दिखाऊं तो आपको कुछ ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स हो रहे हैं। ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, ये शेल स्क्रिप्ट्स यहाँ पे कुछ पड़ी हैं। ये अगर आप देखें तो ये वाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइल्स को। ये जो है ब्लू कलर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, डायरेक्टरीज को। लेट्स सपोज अगर मैं देखता हूँ मुझे रेड कलर भी कहीं पे मिल जाए, तो चलें रेड कलर भी ईटीसी में देखना है सर। हाँ ईटीसी में जी देख लेते हैं। नहीं ईटीसी में भी नहीं है जी, हम खुद भी कर सकते हैं, ये हम ढूंढ क्यों रहे हैं, हम ऐसा करते हैं। आप लोग को ये सारा ये जो जिप किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको करके बताने लगा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ। ओ इस वाले में ये मेरा बाहर वाला टर्मिनल है ना, इसमें जिप की कमांड नहीं मुझे इंस्टॉल करनी पड़नी है। लेकिन अगर मैं इस तरह से कर देता तो आपकी ये जो ये है ना, इसने जिप में कन्वर्ट हो जाना था, वो रेड कलर और होना कोई था। लिंक बना लेना, लिंक भी तो रेड फाइल्स में जाते हैं ना। वो लिंक बेसिकली वो डिफरेंट है, लिंक का ये कंप्रेस फाइल्स है। लिंक का कलर थोड़ा सा रेड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका, वो उस तरह नहीं होता, ये सिर्फ कंप्रेस फाइल्स है। मैं ये चलो करके दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम। ये डायरेक्टरीज है आपके पास, ब्लू कलर के अंदर फाइल्स है आपके पास, वाइट कलर के अंदर, रेड कलर के अंदर कंप्रेस फाइल्स हैं, ग्रीन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और पिंक इमेजेस है आपके पास। ठीक है जी, ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, और इसमें हमने परमिशंस पढ़ ली। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने इसे आगे देखना है, हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक क्या होते हैं और डिफरेंट इस तरह के डिफरेंट कमांड्स है। नेक्स्ट लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप काइंडली ट्राई करिएगा। इस सारे जितना भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, इसको पूरे वीक पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई हमारे फेसबुक पेज पे कोई एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, उसको भी आप लाइनक्स के जो होंगे उसमें से उसको आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर आप लोगों का फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं।